हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के द मिलियनेयर शो के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर कितना ज्यादा एनर्जी है। मेरे अंदर तो बहुत बढ़िया वाली एनर्जी जोश आज के अंदर, क्योंकि मिलियनेयर शो है दोस्तों। बहुत कुछ हम लर्न करेंगे, बहुत कुछ हम जानेंगे। क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड, लवली, सुपर डुपर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन ऐसे हमारे बीच में हैं जो सज्जन हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा, जिनको पता ही नहीं है कि द मिलियनेयर शो होता क्या है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स जिनको पता ही नहीं है। टाइप मी। उर्वशी, मधु, राहुल, अनीता, इशिका। अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, द मिलियनेयर शो में हम एक ऐसे पर्सन को इंटरव्यू करते हैं जिसने बिज गुरुकुल के एफिलिएट प्रोग्राम से अप्रॉक्स 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 25 लाख से ज्यादा की इनकम को क्रॉस कर दिया होता है। ऐसे पर्सन को हम इंटरव्यू करते हैं। अब बताओ एक्साइटमेंट कैसी है चैट बॉक्स में। 25 लाख से ज्यादा की इनकम क्रिएट कर दी जिसने, ऐसे पर्सन को हम इंटरव्यू करते हैं। क्या बात है, सुपर सुपर, शॉकिंग। बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत मजा आएगा आज के सेशन के अंदर। बहुत कुछ आप लर्न करोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक टॉप अचीवर किस तरीके से सोचता है, उसका क्या माइंडसेट होता है, उसने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करा, कैसे उसे हर्डल आए, हर एक चीज हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट प्रेजेंट है, मुंबई के वो रहने वाली है। अप्रोक्स ज्यादा नहीं, मतलब स्टूडेंट है वैसे तो, बी फार्मा ग्रेजुएट है, ठीक है अभी। और अप्रोक्स 31,80,000 की इनकम वो क्रॉस कर चुके हैं। आई रिपीट, 31,80,000 रुपीज की इनकम, प्लस वो एक बी फार्मा की स्टूडेंट है, यानी कि उनका इस फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देने नहीं है। स्टिल उन्होंने इतने मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करे हैं। और आज वो बताने वाले कि कैसे उन्होंने रिजल्ट्स क्रिएट करे, टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज होने वाली है। तो बहुत मजा आने वाला है। और आप सभी लोग जानते हो अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट लाइमा जैन। लाइमा, मैं प्लीज चाहूं कि माइक ओपन कर लीजिए आप। हाय। हाँ जी, क्या हाल चाल है लाइमा जैन साहब? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ सर, आप कैसे हो? बहुत 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 बढ़िया। आपका वीडियो बहुत स्टक हो रहा है लाइमा, आई डोंट नो व्हाई। अभी ठीक है? नहीं नहीं, वीडियो तो ठीक आ रहा है, मतलब आप ऐसे ऐसे आ रहे हो। एक सेकंड ऐसे। सर, आई जस्ट चेक। एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां भी बजा रहे हैं, डोंट मिस दैट पार्ट। थैंक यू एवरीवन, इट मींस अ लॉट। अच्छा, आप लोगों को भी लाइमा थोड़ा अटक अटक के दिख रही है, मुझे ही दिख रहा है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है? आप लोग को भी ऐसे हो रहा है? टाइप यस। हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो ग्लिच तो है, ग्लिच तो है। लाइमा कहाँ चले गए यार, इतनी मुश्किल से तो हमने बुलाया आपको। सर मैं बस ये नेट ही चेक कर रही हूँ, नेट तो परफेक्ट है मेरे एंड से। कैसे चेक कर रहे हो, मतलब घर पे वाईफाई चेक कर रहे हो? हाँ, मैं वाईफाई चेक कर रही थी। आई डोंट नो, मतलब अब आपका ना बहुत ही वीडियो स्टक हो रहा है। कैन आई कनेक्ट? अभी ठीक है? दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, आप लीव करो ओके, मीटिंग सो को, सॉरी सो सॉरी। फिर कनेक्ट करके देखो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी आज मिलियनेयर शो है, आज हमारे पास भरपूर टाइम है। नो टाइम लिमिट इन द मिलियनेयर शो, ठीक है? तो दोस्तों, जब तक लाइमा आती है तब तक कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। कल की ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे। कल हमारा कोई सेल्स वेबिनार नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि जो हमारा नया वाला सेल्स वेबिनार कब आएगा, जिसमें मार्केटिंग मास्टरी वाला पैकेज हम मेंशन करेंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल आफ्टरनून तक मिल जाएगा आप लोगों को। तो मतलब कि कल अगर सेल्स वेबिनार नहीं भी होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप उस रिकॉर्डेड फॉर्म को यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज, जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग अपनी जर्नी बिजनेस में स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ चीजें समझ रहे हैं, कुछ चीजें भी समझ में नहीं आ रही है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप लोग बस कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है, इस नंबर पे कॉल करा करें, उनसे पूछा करें अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस के आंसर लिया करें। देखें कि भाई फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करो, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जब आपको समझ में आने लगे तो आप रिजल्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि पूरे दिन के 2 से 3 घंटे ना फिक्स रख देना रेगुलर बेसिस पे नेक्स्ट 90 डेज तक, कि भाई मुझे 2 से 3 घंटे 90 से देने ही देने, जिसमें मैं वर्क करूंगा या करूंगी
और इम्प्लीमेंट करूंगी जो जो बताया गया ट्रेनिंग के अंदर। एंड मैं सच बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ना आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि खुद मैंने ना मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई करे हैं, मल्टीपल चीजें करी हैं। लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं इतना रिजल्ट क्रिएट करने का, इतना इनकम क्रिएट करने का। यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा रिजल्ट आप गेन कर सकते हो। बट क्या होता है ना, कोई चीज अगर इजी मिल जाती है तो हम और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं इजी। जैसे कि हम बोले कि भाई ग्रेजुएट इंसान कितने टाइम में होता है, 3 साल या 4 साल ग्रेजुएट होने में लगाता है, 12 साल की पढ़ाई करता है, फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी लाइफ में कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 3 दिन हो गए रिजल्ट नहीं आया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया रिजल्ट नहीं आया। तो दैट मीन्स कि आपको टाइम देना पड़ेगा। बस ये फुलिश ना बने। फुलिश से मेरा मतलब यहाँ पर ये कि इम्प्लीमेंट जरूर करें चीजों को। मतलब ऐसा ना हो कि बस आप रुके हुए हैं, हाँ चलो रिजल्ट आएगा एक दिन, बने रहते हैं बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी लाइमा अवेलेबल हो गई है और मैं हम यहाँ पे इन्हें ऐड करते हैं एज अ पैनलिस्ट। ऑडिबल नहीं हुआ। ऑडिबल एंड विजिबल। ये कैसे ऑडिबल होता thumbs up. है? ऑडिबल Audible and visible. बिल्कुल ऑडिबल एंड विजिबल। Sorry for the inconvenience. वेलकम लाइमा जी, बहुत Thank कुछ you. सीखेंगे आज आपसे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। ठीक है, तो लाइमा सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी स्टोरी से कि जैसे कि आज फाइनली आप मिलियनेयर शो के अंदर है। कितने रुपए कमा लिए? अच्छा, 31,80,000 रुपीज की धनराशि आप यहाँ से कमा चुके हो बिस्कुरुपल से। तो कैसा लग रहा है आज इतना कमा के? कैसा फील लग रहा है? सर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी फीलिंग है। हमेशा से ड्रीम था मेरा, पता है, हॉल ऑफ फेम तक मेरे लिए एक ड्रीम इनकम हुआ करती थी। ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए एट दी, यू नो, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। बट नाउ आई एम a millionaire and it feels great, it feels amazing. I'm super grateful for everything that has happened, super grateful for Biz Gurukul, for you, for my mentor Ritesh sir, for everything that is happening in my life right now. Super blessed. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वेल आप लोग अगर हॉल ऑफ फेम देखोगे ना लाइमा का, ठीक कैसे ही मतलब ट्रेनिंग्स देखो, आप चीजें देखो, तो आपको हमेशा मनी के अंदर चेंजेस तो दिखेंगे ही दिखेंगे, प्लस इनके कैरेक्टर के अंदर बहुत आप चेंजेस देखोगे, पर्सनैलिटी के अंदर, माइंडसेट के अंदर, जो बातों के अंदर। तो ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है कि जस्ट नॉट आप एक मनी वाइज ग्रो करे हो, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका सोचने का तरीका वो भी बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा है एज कंपेरिजन टू जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब आपके साथ के दोस्त हैं। ठीक है, मतलब ये टाइम ऐसा आ जाता है कि अगर हम अपने दोस्तों से बात करें तो वहां पर फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर पाती है। ऐसा लगता है कि यार वो क्या ही बातें कर रहे हैं और हम क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर एक वो बैरियर नजर आता है कि जो वो लोग काफी टाइम बाद सीखेंगे, आपने लाइफ में बहुत कम टाइम के अंदर सीखा। एंड यस, इट्स ऑल हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करके आप पहुंचे हो, बट हियर यू आर एंड आई नो आप बहुत आगे जाने वाले हो। तो सबसे पहले Thank लाइमा, you. आप ये बताओ कि बिज गुरुकुल से पहले क्या करते थे, कि क्या मतलब चल रहा था लाइफ के अंदर? ठीक है, क्या रीजन रहा कि आपको लगा कि कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और बिज गुरुकुल कैसे मिला आपको, कैसे आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा बताओ उसके बारे ओके, सो बेसिकली अभी मेरी एज 22 है। जब मैं 2021 की थी तब मैं कॉलेज में थी, बेसिकली फाइनल ईयर में थी। तो फाइनल ईयर में थी, फार्मेसी कर रही थी और लॉकडाउन चल रहा था। लाइक एनी अदर किड इन लॉकडाउन में बहुत ज्यादा टाइम पास करती थी, बहुत ही ज्यादा टाइम पास। सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली बहुत स्क्रोलिंग करती थी, तो ऑब्वियसली बहुत सारी एड्स वगैरह सब कुछ दिखती थी। तो मैं बस टाइम पास में मेरी जिंदगी कट रही थी, ठीक है, कुछ ऐसा में। प्रोडक्टिव नहीं करी थी ना, पढ़ाई पे तभी ध्यान दे रही थी, बिकॉज घर पे बैठे थे तो एग्जाम्स को भी सीरियसली नहीं लेते थे। तो यू नो, वेरी वर्थलेस लाइफ बोल सकती हूँ पहले, वैसी थी। टाइम पास, स्क्रोलिंग, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग, नेटफ्लिक्स और बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वन डे मतलब मैं फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। तो बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट और अभी मैं जो कर रही हूँ तो बहुत ही अलग चीज है, लाइक कोई मेल मिलाप नहीं बैठता है उनका। तो आई डोंट इवन कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड कि मेरे को पहले कुछ नॉलेज थी, एक्सपीरियंस, नथिंग ऑफ दैट। फार्मा जिंदगी बाई में कभी चॉइस पैसे लिया नहीं था कमाए, आपने? जिंदगी में। फार्मा बाई चॉइस लिया था आपने? बनना तो डॉक्टर था, मार्क्स नहीं आए तो फार्मेसी कर रहे थे। ये तो हर एक की कहानी है। वही है, हम्म आईआईटीएन बनने गए थे, नहीं हुआ तो फिर यू नो नॉर्मल इंजीनियर बन गए। तो बस हम्म वही था।
तो एक दिन सोशल मीडिया पे मुझे मेरे मेंटोर रितेश सर की एड दिखी, तो एड दिखी, बड़ा एक्साइटिंग सा लगा कि भाई कैसे फोन से कैसे पैसे कमाने हैं। तो मैंने भी स्वाइप अप करके मतलब पूछ लिया कि भाई बता दो कैसे करना है। तो उनको मैं अराउंड 1 मंथ तक ऑब्जर्व किया था कि भाई ये क्या है, मतलब तब तो उनकी भी इनकम बहुत कम थी, अराउंड 2-3 lakhs था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वो ग्रेजुअली इतना बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और मैं देख रही थी वो जैसे स्क्रीनशॉट्स, टेस्टिमोनियल सब कुछ डाल रहे हैं कि किसने ये अचीव किया, स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। मेरे लिए मतलब कि भाई ये सच होता है कि नहीं, मेरे को भी था मन में, जैसे आप बहुत सारे लोग बिस गुरुकुल ज्वाइन करने से पहले आपको भी लग रहा होगा कि यार ये फ्रॉड तो नहीं है, ये स्कैम तो नहीं है, यार ये सच में होता है क्या, मतलब जो दिखाते हैं वो होता है यार, सच होता है। ठीक है, मेरे को भी, मैं वही बैकग्राउंड से आई हूँ कि आई वाज इन डाउट कि भाई होता है कि नहीं। तो आई ऑब्जर्व्ड हिम फॉर अ मंथ। 1 महीने बाद उनको सब देख कर मैंने बोला कि चलो आज तो हिम्मत करके शुरू कर ही लेते हैं। और शुरू इसीलिए किया कि यार घर बैठी हूँ, खाली बैठी आज हूँ, तो तो थोड़ी हिम्मत करके शुरू कर ले रहे हो, जंग लड़ने जा रहे हैं। आज तो हिम्मत करके शुरू कर लेते। सर कभी वैसा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट था ही नहीं हाँ, बेसिकली, कि वो बोलते हैं ना जंग कि ही कभी। थी, मतलब वो माइंड, सच में हाँ, माइंड से लड़ाई ही थी वो। बहुत बड़ी लड़ाई थी कि यार इन्वेस्ट कर रही हो तो कुछ तो मिलेगा एटलीस्ट, मतलब बोलते हैं ना पॉकेट मनी निकालने जितने तो पैसे कमाने ही है। एंड पॉकेट हम्म। मनी कितनी, 5-6 हजार रुपए महीने के, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि चलो 5-6 हजार आ गए महीने के, आई एम हैप्पी। तो वैसा ही था कि यार चलो इतना तो हो जाए। तो उस माइंडसेट से शुरू किया था कि खुद के खर्चे उठा सकूं, धीरे धीरे काम करती गई, कंसिस्टेंट थी। 1.5 साल हो गया आज बिस गुरुकुल में, एंड 1.5 साल में जहां मेरे लिए 1 लाख ड्रीम इनकम हुआ करती थी, आज मैं 31-32 lakhs के आसपास आ चुकी हूँ। सो यस, इट वाज अ जर्नी, इट वाज अ प्रोसेस, सब बताया गया आज जर्नी में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लाइक आपने जब बताया कि एक माइंडसेट बना कि आप देखा रिजल्ट बहुत सारे आ रहे हैं, बट लेकिन हम्म। एक उसको कैसे बैरियर को आपने पार किया, जैसे कि आप बता रहे हो फार्मा स्टूडेंट जैसे आप हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि एक ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है एक पर्सन, वो रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। तो मैं अगर बोलूं, जैसे मैं अगर सीरियस बोलूं कि मैं अगर एक डॉक्टर हूँ और सामने वाला हम्म। पर्सन बिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, तो एक डॉक्टर सोचेगा कि अच्छा यहाँ पर पैसा बहुत बढ़िया, तो मैं चलो मैं भी बिल्डिंग क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। एग्जैक्टली। तो ये हम्म। बैरियर आपने कैसे ब्रेक करा कि यार ऑनलाइन बिजनेस सच में बहुत इजी होता है, ये कैसे बैरियर ब्रेक करा आपने? सो सर कैसा था ना कि मैं फाइनल ईयर में थी, तो मेरे पास अभी ग्रेजुएशन को भी 1 साल था। तो अभी घर बैठ के मैं क्या ही करती, ठीक है। मैंने पहले ना एक इंटर्नशिप करी है, बट बिलीव मी मैंने उसमें इतनी मेहनत करी थी और मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। आई थॉट कि इतना मेहनत करके इफ आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स तो छोड़ो, मुझे इतना लर्निंग भी नहीं हुआ। पीपल टेक अप इंटर्नशिप्स फॉर लर्निंग प्रोसेस, बट मुझे ना उससे कुछ ज्यादा सीखने मिला। तो आई वाज लाइक कि चलो इफ आई एम गिविंग माय टाइम, आई माइट एज वेल जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। कभी कुछ शुरू ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि इफ इट्स मेंट फॉर मी और नॉट। तो मैंने बोला कि चलो एक रिस्क लेके देखते हैं, एक छोटा सा स्टेप लेके देखते हैं कि लेट्स सी हाउ इट गोस। बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, पैसे तो मैं कोर्सेज के लिए दे रही हूँ, पैसे तो मैं लर्निंग के लिए लगा रही हूँ, और मुझे इतनी सारी चीजें सीखने तो मिलने ही वाली। तो बुरे से बुरा तो वही होगा ना कि मैं सीख के तो जाऊंगी। इफ आई डिडंट सक्सीड, एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग। तो उस माइंडसेट से शुरू किया कि चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्या ही हो जाएगा। तो उस माइंडसेट को रखा कि यार फार्मेसी में मैं ऐसे भी कुछ खास कर नहीं रही थी क्योंकि घर पे थी और लॉकडाउन था। तो ऐसे भी कोई मैंने मैं बहुत भी बड़े कोई कोविड एम्पायर, की दवाई तो बना नहीं रही हूँ। एग्जैक्टली कोविड की दवाई भी नहीं बनाई, ना वैक्सीन बनाया, ना कुछ किया। तो वही बोला कि चलो इससे कुछ हो नहीं रहा, 1 साल है अभी ग्रेजुएशन को, जॉब लेने से पहले देख लेंगे कि क्या कुछ चल जाए या कुछ हो जाए। तो हम्म। सच में ऐसा तो था भी नहीं, मैंने सोचा नहीं था इतना दूर तक आओगे एफिलिएट मार्केटिंग में, बट यस इवेंचुअली आ गए, टचवुड। एंड अभी तो मैं बता रही हूँ, मैं फार्मेसी के बाद मैंने कुछ नहीं किया, जॉब नहीं ली है। दिस इज लाइक आई एम डूइंग इट फुल टाइम नाउ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी ये फुल टाइम आप कर रहे हो इस टाइम बिस गुरुकुल को, ठीक है। यस। कब आपका कंप्लीट हुआ, फार्मा कब कंप्लीट हुआ? मुझे 6 महीने हो गए ग्रेजुएट हुए। तो जब कंप्लीट होता तो आपको क्या माइंड में आ रहा था जब डिग्री आप ले रहे थे? अब डिग्री तो लेने ही नहीं गई हूँ सर, अभी तक अच्छा, डिग्री अभी लेने लेने नहीं पास। गए? नहीं, जाऊंगी जाऊंगी। चलो चलो, तो बढ़िया, ठीक है। मतलब मेरी जब ग्रेजुएशन खत्म हुई तब मेरी बिस गुरुकुल से इनकम खाली 3 lakhs थी। ठीक है, 3 lakhs ओके। के आसपास। तो दैट वाज लास्ट जुलाई के आसपास। ओके, तो लास्ट जुलाई से अब तक आई वाज लाइक चलो 3 lakhs वाज नॉट लाइक बहुत बड़ी इनकम और समथिंग, बट आई वाज लाइक एटलीस्ट 6 महीने देख के देखती हूँ कि हाउ इट गोस, एंड देन आई विल सी इफ आई वांट टू टेक अप अ जॉब और नॉट। तो 6 महीने दिए, एंड दोस 6 months लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। क्या बात है, क्या बात है। एंड अगर आप नोटिस करो ना, इवन चाहे अपनी फील्ड में देखो चाहे किसी और फील्ड में देखो, कि जितना आपने 1.5 ईयर के अंदर क्रिएट किया 30 lakhs, वो किसी और प्रोफेशन में जाते हैं तो उसके लिए कितना वैल्यू, कितना कुछ करना पड़ता आई नो, है। आई नो, आई नो। मतलब वहां पर मुझे जो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं फार्मेसी के अंदर, वो अच्छे लेवल पे हैं, स्टिल दे आर क्रिएटिंग अराउंड 30,000 to 50,000 पर मंथ। ठीक है, एग्जैक्टली ये एक एग्जैक्टली। रहता है, और यहाँ पर आप कितना मैसिव क्रिएट कर चुके हो।
बहुत एग्जैक्टली बढ़िया। वही रीजन था कि मतलब हम्म, 3 lakhs पे थी, मैंने सोचा कि यार जॉब ले लेती हूँ, एक सिक्योरिटी हो जाए, क्योंकि मुझे एक पैकेज ऑफर हुआ था विच वाज फॉर अराउंड 2.8 lakhs मैक्स, ठीक है, एक दो पैकेजेस ऑफर हुए थे, 1.8 lakhs पर एनम और टू पॉइंट इतना एट तो मैं मैक्स महीने का निकाल लूंगी। अरे सर हफ्ते का भी निकला होता तो हफ्ते वो भी निकला है। लाइक बढ़िया। नहीं, लेट्स टेक थिंग्स स्लो, एक एक लास्ट शॉट दे के रखी हूँ, एंड वो शॉट दिया तो भाई यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो ये देखते हैं कि ये हुआ कैसे, किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स आपने लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर चलते हैं, ठीक है, जब आपने एंट्री ली। क्योंकि देखो आप एक ऐसे स्टूडेंट थे जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि फार्मेसी का, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री कोई भी लेना देना ही नहीं था, ठीक है, बस आपको पता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कैसे करते हैं। तो आपके फर्स्ट स्टेप्स क्या थे फर्स्ट हम्म। मंथ के अंदर, कि आपने लर्न करना कैसे स्टार्ट किया? ओके, तो मैंने एक गलती की थी, आके सेल निकालने के पीछे पड़ गई, ठीक है। तो मेरी क्या हुआ ना कि फर्स्ट डे पे फर्स्ट सेल आ गई थी बिकॉज इट वाज अ फ्रेंड, ठीक है। फिर डे 5 पे सेकंड सेल आ गई थी एंड दैट वाज एन अननोन पर्सन, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड मुझे सब आता है, सब आता है। तो आई थॉट कि स्टेप से सक्सेस करने की क्या जरूरत है, 2 सेल तो ऐसे ही निकाल दिया। तो मैंने बोला कि नहीं, अब मैं ट्रेनिंग्स नहीं करूंगी। सर मैं बराबर आ रही हूँ ना, अटक तो नहीं रहा ना? हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं चलो मुझे सब आता है, मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगी, मैं तो बहुत होशियार हूँ। फिर मैं करती गई पोस्ट कर रही हूँ, कुछ आता नहीं था, बस रैंडमली मैं, मतलब बोलते ना ऐसे अपने हिसाब में ही मैंने सोच लिया था कि ऐसे ऐसे करूंगी तो हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि नहीं ऐसे नहीं होता है चीजें। तो देन आई रियलाइज कि ओके, आई शुड गो बैक टू लर्निंग और मेरे को सीखनी पड़ेगी चीजें। तो 20 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि नहीं चलो इट्स टाइम आई लर्न। जो स्टेप्स टू सक्सेस मेरे मेंटोर ने बोला था कि भाई ये फिनिश करो, कुछ ट्रेनिंग्स थी, ये फिनिश करके मेरे को कॉल करना, मैंने बोला कि चलो अभी वो देखते हैं। क्योंकि वो 2 सेल्स ने मेरे को इतना ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया था कि ओके आई नो एवरीथिंग, आई एम एकदम मास्टर बन गई अफिलिएट मार्केटिंग में। तो फिर मैंने गई, फिर से मैंने स्टेप्स टू सक्सेस फिनिश किया, ठीक है, पूरी अफिलिएट ट्रेनिंग्स फिनिश की। तो वो मैंने गलती की थी कि मैंने लर्निंग पे फोकस नहीं किया था, तो मैंने वो फिर से स्टार्ट किया एंड देन आई रियलाइज क्योंकि ये गलतियां मैं कर रही थी, तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज मिस्टेक्स कि ओके यहाँ पे मैं गलत जा रही थी, ये मैंने गलत किया था, तो फिर मैं उस पे इम्प्लीमेंट करने लगी। तो फर्स्ट मंथ में आई ओनली अर्न 6,000, ओके, 6,000 ही कमाए थे। और मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी कि चलो 6,000 कमाए है। फिर अगले महीने मैं बोल सकते हैं कि 5 to 6 months लगे थे टू अचीव माई फर्स्ट 1 लाख रुपीज। दिसंबर में शायद मेरे 1 लाख रुपीज हुए थे और जैन में मेरा हॉल ऑफ फेम हुआ था। तो वो जो ग्रोथ फेज था ना, वो बहुत स्लो एंड स्टेडी था। गलतियां करती थी, सीखती थी उनसे, फिर ट्रेनिंग्स बहुत अटेंड करती थी, जितनी लाइव ट्रेनिंग्स होती थी सारी अटेंड करती थी। बी इट संडे स्पेशल, बी इट हॉल ऑफ फेम्स, बी इट वेंसडे ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, सब अटेंड करती थी। और मुझे तभी सीखना बहुत पसंद था कि यार जो मैं मेरे से टॉप अर्नर्स थे, वो लोग इतनी अच्छी इनकम क्रिएट कर रहे थे, इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, जिस तरह से वो बात करते, मेरे लिए ये बहुत था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स से मैं बहुत इंप्रेस होती थी कि जिस तरह से लोग बात करें। तो वो सीखने के लिए मैं ट्रेनिंग्स बहुत अटेंड किया करती थी कि भाई ये कैसे बात करते, किस तरह से प्रेजेंट करते, तो मैं सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी। तो इनिशियली 5-6 मंथ्स में बहुत पेशेंट थी, मैंने चीजें सीखी, इंप्लीमेंट की धीरे धीरे। जो सिखाते थे, हर एक ट्रेनिंग में ना आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी दो अलग चीजें होती है। तो अगर किसी की ट्रेनिंग हो रही है, उसके पास 100% ऐसी एक चीज होगी जो उसके लिए यूनिक होगी। तो उससे भी सीखो, जितने टॉप अचीवर्स की ट्रेनिंग होती है, जितने लोगों की ट्रेनिंग होती है, मैं तो बोलूंगी एज अ बिगनर सारी ट्रेनिंग अटेंड करो। तो मैं भी वही करती थी। फिर धीरे धीरे आई गॉट अ ग्रिप कि ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलो ठीक है, 1 लाख वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, वेरी बिग। और मैं बहुत खुश भी थी, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ओके 1 लाख की इनकम कर ली है, ठीक है। एंड उसके बाद आई वॉज कंसिस्टेंट विथ माई वर्क, कि धीरे 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 करके आई केप्ट ऑन इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स वट एवर आई हैड लर्न। बढ़िया, बढ़िया। तो यहाँ पर लाइमा एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करूंगा कि जैसा आपने बताया कि आपको फर्स्ट 1 लाख हिट करने में 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग गया था, ठीक है। यस। तो अभी आपको पता है कि वो 1 लाख हिट करने में बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी आप वो क्रिएट कर ले रहे हो। तो इनिशियली इतना टाइम क्यों लगा, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे? ओके, तो तब कैसा था ना कि तब रील्स वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो इट वाज मोर ऑफ थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता था। और ये भी था कि आई वाज नॉट रीचिंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल बैक देन। तो उस रीजंस की वजह से थोड़ा लीड जनरेशन हो गया, फिर प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया, वो सब भी तभी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो बहुत सारी गलतियां की थी तभी प्रोफाइल बिल्डिंग में, तभी लीड जनरेशन में।
तो क्लोजिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिस तरह से अभी बात करती हूँ, प्रॉब्लली तभी वैसे बात नहीं करती थी। तो मेरे पास बोल सकते हैं कि तभी उतनी स्किल्स नहीं थी जितनी अब है, जिस वजह से मैं अभी वैसे रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रही हूँ। तो लर्निंग को ही मेरे को बहुत टाइम लग गया कि ओके ये चीजें गलत जा रही हूँ, तो ये चीजों को मुझे सुधारना है। तो वैसे लर्न करते करते मुझे कम से कम बोल सकते हो कि प्रॉपर चीजें सीखने में ही 5-6 महीने लगे हो गए कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू थिंग्स। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे कि फर्स्ट मंथ आपका यहाँ पर हो गया। अब जब आगे आप बढ़े, फर्स्ट लाइक आपका 1 लाख हिट हो गया, जैसे आपका जो मेन गेम इंप्रूव हुआ है वो 3 लाख के अबव हुआ है, ठीक है? यस, कि आपका जुलाई जब, ऑनवर्ड्स, हाँ, लास्ट जुलाई। उसके बाद तो ऐसे क्या एक्शन स्टेप्स आपने फॉलो करना स्टार्ट करे उसके बाद से कि आपको रिजल्ट इंप्रूव हुआ उसके बाद? ओके, तो मैं बोल सकती हूँ कि अराउंड अप्रैल तक मैंने कभी रील्स नहीं डाली थी। ओके, माय होल गेम चेंजर वाज रील्स। तो आई वेंट ऑल मैसिव ऑन रील्स। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि अभी अगर आपको मेरी प्रोफाइल पे 95 पोस्ट दिख रहे होंगे, ठीक है, वो 95 पोस्ट के पहले भी मैं 30-40 पोस्ट कर चुकी हूँ जो आर्काइव्ड है। तो उससे पहले मैंने बहुत सारी प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह में मिस्टेक्स की थी, गलत प्रोफाइल बिल्ड करती थी विच वोंट वर्क अभी के टाइम पे। तो वो सारी लर्निंग अनलर्निंग चलती गई कि जो चीजें तब सीखी थी वो शायद अभी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जो चीजें गलत की थी उनको सुधारा, ठीक है, मिस्टेक्स पे वर्क किया। तो मैं बोल सकती हूँ कि जून जुलाई ऑनवर्ड्स जब रील्स बहुत ट्रेंड में आया, तो मैं रील्स बनाने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं आती था ये सब वीडियोस में। मेरे पास ना एंड्रॉइड फोन था इनफैक्ट, तो मैंने आईफोन भी कब 10 लाख की इनकम के बाद खरीदा था, पहले से नहीं था मेरे पास आईफोन। फ्रॉम एन आई नॉर्मल एंड्रॉइड फोन आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स। मतलब आता भी नहीं था वीडियो बनाना, और क्वालिटी भी मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा मुझे ही नहीं आता था वीडियो एडिटिंग, वीडियो पोस्टिंग वगैरह। तो धीरे धीरे करके रील्स पोस्ट करती गई कंसिस्टेंटली। तो मेरा होल गेम चेंज्ड व्हेन रील्स वेंट वायरल, मैसिव लीड जनरेशन होने लगा। फिर मैसिव लीड जनरेशन तो चलो होता है, बट क्लोजिंग कैसे करते हो आप उस पर भी डिपेंड करता है। तो उससे मैंने बहुत सारी चीजें, एक 3-4 रील वायरल हो गई इन द स्पैन ऑफ लास्ट 6-7 मंथ्स। तो उन 3-4 रील से काफी अच्छा खासा आउटकम डेवलप हो गया है। तो वही था कि मैसिव लीड्स आई, मैसिव लीड्स को कैसे हैंडल किया, कैसे क्लोजिंग की, उस हिसाब से होता गया। बढ़िया। अब जैसे ना मैंने नोटिस करा है कि एक बार मोमेंटम बन जाता है फिर तो रिजल्ट हाँ, क्रिएट करना इजी होता है, ठीक है? यस यस कि यस। आपका एक बार मोमेंटम, जैसे कहते हैं कि आपने अगर हॉल ऑफ फेम हिट कर लिया, 3 लाख हिट कर लिया, उसके बाद हम्म। 5 लाख पे जाना, 10 लाख पे जाना, 10 से 20 पे जाना बहुत इजी होता चलता जाता है। क्योंकि करेक्ट उसके बाद करेक्ट। ऑलरेडी जैसे हमारा सुपर 100 ट्रेनिंग भी है, एक्सेस है, हम्म मल्टीपल चीजें, मल्टीपल लोग हैं, माइंड बूस्ट टाइप में वर्क करना स्टार्ट करता है। सबसे तो क्रूशियल टाइम होता है स्टार्टिंग का, कि जब हम हम्म। स्टार्ट करते हैं, जब हम चीजें समझ रहे होते हैं, लर्न कर, तब मेजर लोग तभी गिव अप करते हैं और मेजर लोग तभी उसे पार करते हैं और रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो वो सबसे ज्यादा डेफिनेटली। क्रूशियल टाइम होता है। तो जब आप स्टार्टिंग का जो टाइम था 3 लाख से पहले पहले लाइफ में, आप क्या क्या करते थे इम्प्रूवमेंट के लिए? मतलब आपका क्या क्या शेड्यूल होता था डेली बेसिस का? आप कुछ एक्टिविटीज करते थे, मतलब कौन कौन सी ट्रेनिंग देखते थे, किस किस चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे, वो आप थोड़ा बताओ कि मतलब आपका डेली शेड्यूल क्या हुआ करता था, क्या करते थे आप? ओके, तो जब मेरे 3 लाख के पहले की इनकम थी तो वहां तक पहुंचना वाज अ टास्क फॉर मी। ओके, तो उसके लिए मैं प्रोफाइल बिल्डिंग पे, मैंने तब जैसी प्रोफाइल बनाई थी वो शायद अब वर्क नहीं करती है, बट हाँ तब वर्क करती थी। तो प्रोफाइल में काफी चेंजेस लाए, ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग पे मैंने बहुत ध्यान दिया था कि दिस इज द टाइप, क्योंकि एक पर्सनल ब्रांड अब जब तक नहीं बिल्ड करोगे तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। आप कितना भी कोशिश कर लो रील्स डालने का, वट एवर लीड जनरेशन इज टॉट टू यू, जो भी तरीके सिखाए, दोज वोंट वर्क अंटिल यू वर्क ऑन योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल बिल्डिंग पे मैंने बहुत ध्यान दिया था कि चलो दिस इज व्हाट वर्क्स। ओके, और जो तब के टाइम पे टॉप अर्नर्स थे ना, उनको बहुत फॉलो करती थी कि यार ये ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं, ये इस तरह से काम करते, तो उनको इंस्पिरेशन मान के ही उनसे सीखती थी। उनकी जब जब ट्रेनिंग होती थी, नोट्स बनाती थी, उन्होंने जैसे जैसे तरीके सिखाए, जो भी मेथड, स्ट्रेटजीज, फॉलो अप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन, सारे तरीके ट्राई किए, बहुत सारे तरीके ट्राई किए, सबसे सीखने का वो एटीट्यूड था मेरे में। मेरा फेवरेट तब के टाइम पे यूज टू बी ऑलवेज हॉल ऑफ फेम। जब भी हॉल ऑफ फेम होता था बहुत ईगरली वेट करती थी कि यार आज ये 1 लाख अचीवर आने वाला है, मुझे इससे सीखना है कि इसने कैसे 1 लाख अचीव किया। तो हॉल ऑफ फेम यूज टू बी माई मोटिवेशन कि यार ये एक दिन तो मुझे भी आना है हॉल ऑफ फेम में। तो उनकी ट्रेनिंग्स बार बार देखा करती थी, जब भी डिमोटिवेटेड फील होती थी तो यार खोल के देख लेती थी, तो यार दिस इज द बेयर मिनिमम आई वांट टू अचीव। तो हॉल ऑफ फेम पे ध्यान देती थी। फिर रेकमेंडेड ट्रेनिंग्स थी, बी इट ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, फॉलो, सबकी ट्रेनिंग्स देखी है मैंने।
तो ये सब लर्निंग मैं बहुत ट्रेनिंग्स देखा करती थी यार, कोई हर ट्रेनिंग से ना आपको कुछ ना कुछ तो 100% सीखने मिलेगा। तो डोंट टेक दीज ट्रेनिंग्स लाइटली, ठीक है? जो इंसान आपको देने आ रहा है ट्रेनिंग, उसके पास एक अलग टाइप का नॉलेज, अलग टाइप की एक्सपीरियंस होती है, तो आपको 100% कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही। तो मैं भी वही सोचती थी कि यार भले ही चीजें थोड़ी रेपिटेटिव भी हो जाए, ठीक है, बट ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना कि वो इंसान के लिए वो वर्कआउट करता है। आप कोशिश तो करके देखो, इट माइट वर्कआउट फॉर यू ऑल्सो। ठीक है। एक चीज क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो चीजें सब कुछ नया होता है। लर्न हम्म। कर रहे हैं वो भी नया है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी नया है, डिजाइन कर रहे हैं वो भी नया है। मतलब अगर आज के टाइम पे आज किसी ने स्टार्ट करा और वो सिर्फ एक नॉर्मल पोस्ट बना रहा है कैनवा पे, उसके लिए सबसे बड़ा हेक्टिक टास्क वो हो जाता है कि मतलब हम्म। मैं कर रहा हूँ उसमें 1 घंटे से उसी में लगा पड़ा हूँ। लेकिन आज अगर हम में से कोई बने तो एकदम बहुत जल्दी क्विक बन जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस आ जाती है, चीजें हमें पता है कि ये चीजें ईजी हैं। तो उस टाइम पे वो जो बैरियर था, मतलब वो कैसे ब्रेक हो रहा था आपका कि आपको टाइम देना ही देना है, मतलब वो एम्बिशन था कि करना ही करना है, रनिंग हो चाहे कुछ हो जाए, या फिर मतलब वो कैसे ब्रेक कर रहे थे आप कंफर्ट जोन अपना? क्योंकि एज अ फार्मर स्टूडेंट वो ब्रेक कर पाना इजी नहीं होता। ठीक है, वो रोज का टाइम दे पाना वो इजी नहीं होता। वो कैसे ब्रेक कर रहे थे आप? सर देखो, अगर मैंने कुछ नया शुरू किया है, तो अगर मैंने फार्मेसी भी शुरू किया था, तो उसमें मुझे एटलीस्ट 4 साल लग गए टू गेट दैट डिग्री। तो कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले आपको वो चीजें सीखनी पड़ती है, आपको वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो कोई भी चीज पहले से नहीं आती आपको कोई भी चीजें। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप कोई चीज को वक्त नहीं दोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू और नॉट, राइट? तो आपको कोई भी चीज को इनफ वक्त देना बहुत 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 जरूरी आपका है। वीडियो तक हो गया आप कोई लाइन। अम, दोबारा से इसे वही कैसे? प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आपका ना, ब्रेक हो के आ रहा है वीडियो फिर से। एक सेकंड, एक सेकंड। हो गया 1 सेकंड टाइम। अरे, अब ठीक है? बेटर है, बेटर है, हाँ। इट्स हाँ। फाइन ना? हाँ। हाँ। तो जब भी आप एक बिगनर हो, कोई नई फील्ड में घुस रहे हो, तो चीजें सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ प्लेटर पे मिल जाएगा। बिस्कुट को लिटरली आपको सब कुछ प्लेटर पे दे रहा है, आपको बस चीजें सीख के इम्प्लीमेंट करने की देरी है। तो यार अगर कोई नया शुरू कर रहे हो, कुछ भी नया शुरू करते हो, अगर हम एक शॉप भी लगाते हैं, तो फ्रॉम स्क्रैच शुरू करते हैं, राइट? ब्रिक्स लगाना, फिर पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, फिर सामान भरना, फिर मार्केटिंग करना, फिर एडवर्टीजमेंट्स करना, फिर सेलिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोई भी चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बिना कैसे ही रिजल्ट आएंगे? आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डे वन कोई आके मुझे आ जाएगी। तो वो बेयर बेसिक्स बोलते हैं ना, बेबी स्टेप से ही हर कोई शुरू करता है। कोई भी चीज में कोई बहुत सक्सेसफुल होता है, तो बेबी स्टेप से ही शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जब आप स्टार्ट कर रहे थे, आपने जब काम करना स्टार्ट किया, ऐसा कौन सा बैरियर था जो आप बार बार फेस कर रहे थे, मतलब उसको सबसे पार कर पाना सबसे मुश्किल होता आपके लिए स्टार्टिंग की जर्नी में, वही 3 लाख से पहले पहले? नेगेटिविटी वाज वन बैरियर। लोग क्या कहेंगे? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई स्टार्टेड आउट, आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स बेसिकली हु मेड फन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। बट नाउ ऑनेस्टली टाइम ऐसा आ गया है ना कि दोज पीपल आर इन माय acquaintances, I would not say close friends, तो कभी मजाक में उड़ाते थे, बट acquaintances जो मुझे जानते थे, जिनके साथ मैं कॉलेज वगैरह जाती थी, हंसते थे कि भाई ये क्या कर रही है, ठीक है? बट ऐसा टाइम आ गया है कि नाउ दे आर इन माय DM request, and not even kidding when I say this, कि बहुत सारे लोगों की DMs अभी पड़े हैं, and I don't entertain them. So it's just like समय बदलते वक्त नहीं लगता है। तो वही था कि यार मजाक उड़ाते थे कि भाई ये किस में आ गई, ये क्या कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट। बट ठीक है, मैंने कभी उन चीजों को भाव नहीं दिया, एंटरटेन नहीं किया। तो हमेशा से लगता था कि लोग मजाक उड़ा रहे, तो शुड आई कंटिन्यू इट और नॉट? बट देन आई वाज लाइक कि क्या लोग क्या कहेंगे, कब तक सोचोगे? तो वही साइड में रखा कि यार मुझे अच्छी लग रही है कोई चीज, मुझे लग रहा है कि आई कैन डू गुड एट इट, व्हाई विल आई नॉट डू इट बिकॉज ऑफ व्हाट अदर पीपल आर सेइंग? तो वही है, खुद की लाइफ है, खुद की लाइफ खुद ही क्रिएट करोगे, कोई आके कुछ देने तो वाला है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ही मेहनत करनी है अपने सपने पूरे करने के लिए। तो वही चीज से लगी रही और करती रही, और टच वुड आज यहाँ तक आ चुकी हूँ। बढ़िया। एनीथिंग एल्स जो आपने नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ करा? मतलब ये था ना कि आई हैड हिडन माय स्टोरीज फ्रॉम सर्टेन पीपल जो मुझे फॉलो करते थे। अब देखो, रिमूव करना ऑप्शन होता है ऑब्वियसली, बट आई कैन नॉट रिमूव देम, इसीलिए मैं उनसे हम्म। हाइड कर देती थी। स्टोरीज हम्म। हाइलाइट्स उनको नहीं दिखता था, चलो पोस्ट फिर भी दिख जाते थे, स्टोरीज हाइलाइट्स हाइड कर देती थी। और मुझे लगता था कि ओके ये नेगेटिव इंसान है मेरी लाइफ में, तो उसको पहले से ही ब्लॉक कर देती थी कि मेरे को नहीं चाहिए कि कोई आके मेरे को क्यों बोल के जाए कि कुछ भी। हम्म। तो जहां से भी सोर्सेस ऑफ नेगेटिविटी लगते थे, उनको हाइड और ब्लॉक कर दिया था।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स बीच में हुए थे, मतलब जिस टाइम कॉलेज चल रहा था तब ये हाँ जी, एग्जाम्स चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था? हाँ नॉर्मल कॉलेज ही था, बस ऑनलाइन था, लेक्चर्स भी होते थे और एग्जाम्स भी होती थी, सब कुछ होता था, बस ऑनलाइन होता था सब तो कुछ। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, ये टाइम कैसे मैनेज किया? देखो, अगर हम घर पे बैठे हैं, आप कॉलेज कितने ही घंटे बैठोगे, राइट? अगर 11 से 5 ही मैक्स कॉलेज, 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा कॉलेज नहीं होता है। उसके बाद भी 24 घंटे में से आपके पास 15-16 घंटे बचते हैं, 8 घंटे आप सो लोगे। 8 घंटे तो फिर भी फ्री रहते हैं ना, तो 8 घंटे कोई नहीं बोल रहा है कि आप ये सब पे ध्यान दो, बट 8 घंटे में से 3 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो, लाइक बेयर बेसिक मिनिमम 8 घंटे से 3 घंटे निकाल दिया, इसलिए फिर भी आपके पास 5 घंटे बचते हैं फॉर for studying, for your extracurriculars, for your family time, friends time, me time, everything. तो 2-3 घंटे निकालना इज नॉट अ बिग डील। जब आप टाइम पास ही कर रहे हो, फोन पे बैठ के स्क्रोलिंग ही कर रहे हो, माइट एज वेल डू द वर्क, ट्रेनिंग ही देख लो। मेरा कैसा शिफ्ट आया ना सर, फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू लिटरली ट्रेनिंग्स। मैं बहुत नेटफ्लिक्स देखती थी, बहुत सीरीज देखती थी, और वो सीरीज देखना जब मैंने ये शुरू किया, चलो स्टार्टिंग में देखती थी ऑब्वियसली, बट देन आई रियलाइज कि यार प्रोडक्टिविटी नाम की कोई चीज होती है कि यार मैं नेटफ्लिक्स देखने में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा कुछ सीख ही लूं, मेरी ही बेटरमेंट होगी, मेरे को ही किसी से कुछ सीखने मिलेगा, संडे स्पेशल हो कि हॉल ऑफ फेम हो या वेंसडे फ्राइडे ट्रेनिंग। तो वो पूरा शिफ्ट लाया, आज भी मेरे पास टाइम नहीं होता इतना नेटफ्लिक्स देखने का, बट देन वो बहुत बड़ा शिफ्ट था। बीइंग अ स्टूडेंट हम सब बहुत नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो वो रियलाइजेशन ही आना ना बहुत बड़ी बात है कि यार यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, दिस इज अ एनर्जी ड्रेनर, दिस इज नॉट गोइंग टू गेट मी एनीथिंग। नेटफ्लिक्स हम्म। देख के चलो एक सेरोटोनिन रश हो जाता है, मजा आ जाता है, ओके वाओ बढ़िया सीरीज थी, डेफिनेटली देखो। पर स्ट्रेस आज भी अगर देखते हैं तो बाय चॉइस देखते हैं, बाय बाई मोमेंटम देखते हैं कि चॉइस, हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि देखते चले जा रहे हैं। आज नहीं नहीं वो मन ऐसा कर नहीं रहा है है, तो देख रहे हैं, हाँ, ब्रेक पागलों के खुद खुद जैसे। की चॉइस से लिया है, लाइक हाँ दिस। हाँ हाँ, पागलों के जैसे मैराथन्स नहीं करती हूँ नेटफ्लिक्स की, पहले बहुत क्या करती थी, दिन के 20-20 घंटे नेटफ्लिक्स, लेक्चर चल रहा है और मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, वैसा था मेरा। तो वो सब पूरा शिफ्ट आया है, एंड वो माइंडसेट शिफ्ट से शुरू हुआ कि आई रियलाइज दिस इज अ टाइम वेस्टर, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो शिफ्ट कर लाना ही बहुत डिफिकल्ट था, नेटफ्लिक्स से यूट्यूब पे आना, यूट्यूब से चीजें सीखना, ट्रेनिंग्स देखना, वो सब पे लाना, कोर्सेज देखना, वो सब बहुत डिफिकल्ट था, बट किया। जब रियलाइज हुआ कि यार ये चीज से जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, तो वो की मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये चीज बहुत अच्छी है आपके अंदर कि आप जो कर रहे थे उसके बाद ये शिफ्ट लाना, यही सबसे बड़ा टास्क होता है, मुझे जो लगता है वही पर्सनली। डिफिकल्ट बहुत हाँ, होता है, बट जब हाँ। रियलाइजेशन आ जाएगा ना अंदर से, एक जगह अपना वाई लिख के रख लेना कि यार ये मेरी चीज है, मुझे ये करना है जिंदगी में। और देखो ना कि आप जिस करंट पाथ में हो, जैसी आपकी लाइफस्टाइल अभी है, जो चीजें कर रहे हो, क्या वो आपको 5 साल बाद कहीं पहुंचाएगी? अगर आंसर हाँ है तो कीप डूइंग इट, अगर आंसर ना है तो यू योरसेल्फ हैव द आंसर दैट यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स। लाइम आज इतनी भारी भरकम बातें कर रही है ना। सर सो प्राउड ऑफ यू लाइम, सो प्राउड ऑफ यू। मैंने लाइमा कभी ये वाला चेहरा नहीं देखा, ठीक है। बट लाइमा सच में बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब मजा आ रहा थैंक है। यू। हाँ। तो लाइमा जैसे आपने वाई वाली चीज करी कि एक रियलाइजेशन होना अपना आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो वो आपका क्या बाय था? कि मुझे भी लगता है कि ना, हंगर अगर होती है ना, कि मतलब रियलाइजेशन होता है कि यार ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे साथ भी जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम पे जब 10 to 15 डेज निकल गए तो पता लग गया था कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि मैं हमेशा रश में कुछ ना कुछ काम करता रहता था, पर लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था। तो इट्स लाइक फ्रस्ट्रेशन कि ऐसे तो नहीं बैठ सकते, तो वो रियलाइजेशन होना कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा, तो अपने अंदर से ही आता है। सेम आपके साथ भी हुआ। बट एक होता है जोश कि हाँ चलो कुछ करते हैं, एक होता है मोमेंटम बना के कुछ हिट करना है, कुछ गोल सेट करना है। तो वो स्ट्रॉन्ग एम्बिशन कैसे आया आपके अंदर? देखो सर, एम्बिशन तो बोल सकते हैं ना, हर दूसरा इंसान होता है कि हाँ मुझे बड़ा करना है लाइफ में, मुझे सक्सेसफुल बनना है, एम्बिशन हर किसी में होता है कि नहीं बनना है, बट एक्शन लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एंड एवरीबडी हियर वाचिंग मी, आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एन एक्शन टेकर, बिकॉज यू आर हियर, आपने अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक डिसीजन लिया है, तो दैट्स अमेजिंग एंड यू कैन डू ग्रेट। ओके, यू कैन लिटरली डू ग्रेट। बस एक मोमेंटम बनाए रखो। मेरे को हमेशा से था कि यार मुझे सक्सेसफुल बनना है, खुद का कभी बिजनेस करना है, खुद के दम पे खड़ा होना है। एंड आई ऑलवेज थॉट ऑफ रनिंग माई ओन बिजनेस, और ये था फार्मेसी भले ही करी थी, बट हमेशा से एक वो पता है एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था कि यार कभी जिंदगी में कुछ ना कुछ खुद का तो करना है, पता नहीं क्या करूंगी कैसे करूंगी। बट इवेंचुअली व्हेन दिस हैपेंड आई रियलाइज कि ये भगवान ने मेरे को सही रास्ता दिखाया है, क्योंकि अलोंग दिस पाथ मैं वैसी बनती जा रही हूँ, मेरी वैसी स्किल्स डेवलप हो रही है, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आई एम जनरेटिंग फंड्स फॉर स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस आगे जाकर।
तो हमेशा से था कि यार कुछ ऐसा करना है जिससे फैमिली प्राउड हो, खुद पे वैसा लगे कि यार चलो मैंने आज जिंदगी में कुछ कर दिखाया है। तो वो हमेशा से था कि पेरेंट्स की स्माइल, और मैं अपने आप के लिए कुछ करूँ, फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकूँ, व्हाट मोर डज अ पर्सन वांट। कि एक छोटी एज पे इफ यू बिकम इंडिपेंडेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, गिव देम व्हाटएवर दे हैव डन फॉर यू सो फार। पेरेंट्स कितनी सारी चीजें करते हैं हमारे लिए, तो उसके लिए ही था कि यार चलो आज आज तक सिर्फ लिया है, अब देने की बारी है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, 3 लाख से अब आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ कवर करना स्टार्टिंग की जर्नी में। 3 लाख जब आपने आगे बढ़ा तो आपने फुल टाइम दिया है, आपने चेंजेस करे अपने काम के अंदर, ब्रांडिंग पे वर्क करा, मल्टीपल चीजों पे वर्क करा आपने। सबसे बड़ा चेंज आपको क्या लगता है कि आफ्टर 3 लाख ऐसा क्या हुआ कि आपका जो रिजल्ट थे वो यहाँ से एकदम बहुत हाई हो गए, मतलब ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे? ओके, सो पहली बात ना, एक माइंडसेट चेंज आ गया, ठीक है। तो कैसे तब कैसे आया कैसा माइंडसेट था चेंज, कि कैसे आया? गोवा एंड इंटरनेशनल के टारगेट्स आ गए। तो 10 लाख रुपए का टारगेट था। आई वाज लाइक ओके, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। बट देन ऑलवेज पारस सर यूज्ड टू से कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम 1 करोड़ भी कमा सकते हो, तुम 10 लाख भी कमा सकते हो, तुम लाख रुपया भी कमा सकते हो। बस स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, मेहनत, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, तुम काम करो सब होगा, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट शिफ्ट कि व्हेन आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि महीने के 50,000 की जॉब इज लाइक ओ माय गॉड ड्रीम, ठीक है। जब वो माइंडसेट से आई हूँ, फार्मेसी पढ़ाई की है, तो वैसा ही था कि sufficient income में you can be happy. But then when I started doing business, I thought कि यार potential तो business का unlimited ही होता है। तो जब वो पूरा शिफ्ट लाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था अपने आप में, कि सोचना कि मैं इतने पैसे कमा सकती हूँ, इतने पैसे हो सकते हैं। तो माइंडसेट शिफ्ट लाया कि यार लाखों में कमाना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लोग करते हैं ना। हमसे बाहर के जो लोग हैं वो तो करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस कमा लेते। तो जब वो कर सकते हैं, हम लाखों में तो कर ही सकते हैं। तो वो पूरा शिफ्ट लाया कि यार एक तो पहले अपने माइंड को ट्रेन किया, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तुम कर सकते हो। तो मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत फर्म बिलीवर हूँ। आई वुड लाइक टू से कि मैं बहुत, मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत बड़ा टास्क प्ले किया है, ठीक है। होल माइंडसेट थिंग कि आप जो सोचते हो वो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होता है। यू जस्ट नीड टू पुट इन द वर्क फॉर दैट। ऐसा नहीं कि सोच के बैठ जाओ, अपने आप चीजें नहीं आएगी, मेहनत भी करो। तो उस हिसाब से मैंने मेहनत करना भी शुरू किया, ठीक है। तो जब गोवा इंटरनेशनल के टारगेट्स अनाउंस हुए तो लगता था कि यार कैसे होगा भाई, 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बट बिलीव मी, हो गया, वो बहुत जल्दी हो गया। मेरा 5 मंथ 6 मंथ्स का टारगेट था, 4 या 5 मंथ्स में मैंने दोनों टारगेट हिट कर दिए थे। एंड आई वाज लाइक ओके, अगर ये कर सकते हो तो और भी कर सकते हो। तो तब के टाइम पे मैंने रील्स डाली, ठीक है। आई वेंट ऑल आउट ऑन रील्स। तो रील्स डालती गई, और मेरे पोस्ट में कैसा है ना कि मेरी थोड़ी सी प्रोफाइल में मैंने खुद की शक्ल ज्यादा दिखा रखी है रादर देन अदर थिंग्स। तो मेरा हमेशा से एक रहा है कि पर्सनल टच ज्यादा रखो अपनी प्रोफाइल पे। पर्सनल मतलब कोई मुझे, लाइमा जैन को एज कैसे पहचाने। तो मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी नेचुरल, रॉ, कैंडिड वैसी है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान की प्रोफाइल खोल के देखोगे, मेरी प्रोफाइल देखोगे, वैसी ही लगेगी। एक प्रॉपर अफिलिएट मार्केटर वाली प्रोफाइल नहीं है मेरी। तो मैंने वही सोचा कि थोड़ा सा हटके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, नॉट लाइक व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो मैंने वही सोचा कि अपनी शक्ल दिखा के काम करना है। कि मैं आई वांट टू नो, लेट पीपल नो कि ओके दिस इज द गर्ल बिहाइंड दिस यूजर नेम एंड this is how she works. So I always kept my focus on showing them my most natural, candid, raw self out there. तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क किया, ठीक है। रील्स वगैरह डालने लगी। मुझे ना बहुत था कि यार रील्स अच्छी नहीं बनती है। और एक ना अभी के बहुत सारे नए लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी रीलें वायरल क्यों जाएगी, रीच क्यों आएगी, क्योंकि हम तो एंड्रॉइड्स बना रहे। बिलीव मी, मेरे पास खुद के पास एक एंड्रॉइड ओप्पो फोन था, 15,000 का फोन है। आज मैंने थर्ड फोन भी ले लिया, एक आईफोन भी ले लिया। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस वेरी फोन, ये भी खुद के पैसों से ही खरीदा था, फ्रॉम दिस गुरुकुल, ओके। तो इस फोन से रील्स बनाना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया। क्वालिटी ऑफ कैमरा वाज नॉट सुपर्ब और फैंटास्टिक, नॉर्मल था, काम चल जाता था। तो करती गई। फिर 10 लाख होने के बाद मैंने एक आईफोन खरीदा। तो मेहनत मैंने बहुत करी थी, एंड्रॉइड से भी मेहनत करी थी, एंड्रॉइड से भी रील्स वायरल गई थी। तो वो दिमाग में मत रखना कि मेरे पास आईफोन नहीं है इसके लिए नहीं होगा। गई थी रील्स मेरी भी वायरल, एंड्रॉइड से गई थी। तो वो जब फ्लो में घुस गई ना, कंटिन्यूअसली रोज मेहनत करना, रोज काम करना, रोज लीड्स जनरेट करना, रोज इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग वगैरह, फॉलो अप, स्टोरीज। तो वो प्रोसेस हो गया था पूरा कि भाई रोज मेहनत करोगे, रोज काम करोगे तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं वेकेशन पे चली गई तो 3 हफ्ते का ब्रेक ले लिया। वैसा ब्रेक तो मेरे को लगता है मैंने कभी लिया ही नहीं है। हाँ मानो अगर कहीं बाहर वाहर चली गई तो आज काम नहीं किया, वैसा ब्रेक। मोमेंटम में कभी ब्रेक नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बल्कि आप जब बाहर घूमने जाते हो तब भी बिजनेस तो चलता ही रहता है, क्रिएट 100%। करते रहते हो, बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज कवर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ना बिज ग्रुपल के अंदर बहुत लोग देखे हैं
जिनकी ना रील वायरल गई लेकिन उन्होंने इनकम क्रिएट नहीं करी। हम्म। और इतना वायरल गया कि वो परेशान हो गए थे रील से, इतना मैं ज्यादा भी वायरल। हुई। ठीक है, मतलब आप भी हुए, बट वो क्रिएट नहीं कर पाए, आपने क्रिएट कर लिया। उसके पीछे का क्या रीजन था? मतलब इतना मैसिव लीड जनरेशन का फ्लो कैसे संभाला, कैसे हैंडल करा, एवरीथिंग एंड ऑल। तो जब लीड्स आती थी तो सर नया था ऑब्वियसली, जब पहली रील वायरल गई थी तो अच्छी खासी लीड्स आई थी। तो उसमें कैसा था कि मैं हमेशा डेलीगेशन कर लिया करो, ठीक है। अभी तक मैंने गलतियां की है, मैंने डेलीगेशन नहीं किया था तभी, तो अब करती हूँ डेलीगेशन। तब अगर कभी आपकी रील वायरल जाए तो डेलीगेट क्या करो, एक इंसान अकेला नहीं संभाल सकता है ये सब, तो अपने घर पे ही किसी को दे दिया करो, मम्मी पापा बहन भाई जो भी हो, जो आपकी हेल्प कर सके दिन में 2 घंटा। अगर आप व्हाट्सएप संभाल रहे हो तो उनको इंस्टाग्राम दे दो, एक चीज आप संभालो, ठीक है। व्हाट्सएप आप संभालो, इंस्टाग्राम वो संभाल लेंगे। तो इंस्टाग्राम के डीएम्स का रिप्लाई करना, फिर व्हाट्सएप पे जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं वो आप संभालना, आपने ऑब्वियसली कैसे क्लोज। करा था? आपने कैसे करा था चीजें? इनिशियली तो खुद ही करती थी क्योंकि पता ही नहीं था कि कैसे, नया हम्म। था ना सर, रील वायरल हम्म। जाना तो भाई सपना था कि भाई कभी रील वायरल चली जाए। तो ड्रीम लगता था कि यार रील वायरल चली गई। तो जब लीड्स आती गई तो डिफिकल्ट था, रातें भी जगी हूँ मैं, ठीक है, गलत नहीं बोलूंगी, अभी भी डार्क आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है और बस थोड़ा काफी मेकअप टाइम। करा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। सर मैं मेकअप नहीं करती ठीक है। जोक था यार। चलो ठीक है। हूँ। तो मैं नेचुरल मतलब ब्यूटी लाइम है। यस। तो मैं नींद बहुत सैक्रिफाइस करी थी कि चलो पता है कि आज टाइम है मेहनत करने का, तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, तो फॉरगेट स्लीप, फॉरगेट एवरीथिंग। तो मेहनत बहुत करी थी उस टाइम पे। तो दिन का कितना, तब बोल सकते हैं 16-16 घंटे काम किया है, 15 घंटे काम किया है। जब रील वायरल होती है तब काम करना पड़ता है, और करना क्या अपने आप से आ जाता है। हाउ कैन यू लेट दोज एफर्ट्स गो वेस्ट? सही जो बात चीज है। के लिए प्रे करते हो नहीं, कि भाई ऐसा ये, ऐसे कह रहे हैं कि काम करना पड़ता है इसलिए मजदूरी कर रहे हैं, पैसा आएगा भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ, यार मेहनत करिए ना, आज आपका हाँ। टाइम है एंजॉय करने का, यू कैन क्रिएट अ गुड आउटकम, यू कैन क्रिएट अ गुड आउटपुट फॉर इट, तो वर्क आउट। आपको अंदर से ही आ जाएगा यार कि टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करेगा। जब रील वायरल होती है तो बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो काम पे हम्म। ही लगे रहते हैं लोग। अभी मैं थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आई एम की चलो ठीक है, जब रील भी वायरल हो यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। तो तभी मेरे पास वैसा नहीं था कि यार, मम्मी को दे दिया था काम थोड़ा बहुत, ठीक है, सेकेंड रील के टाइम पे। फर्स्ट रील के टाइम पे तो खुद ही करती थी कि व्हाट्सएप पे लोग आते थे, रात रात भर नंबर सेव करना, फिर वेबिनार रात को ही शेयर कर दिया करती थी। तो दिन भर जो भी क्वेरीज आती थी वो सॉल्व करती थी। एक दो स्लॉट्स बना रखे थे कि रात को सोने से पहले सब डीएम्स का रिप्लाई करके सोती थी, फिर सुबह उठने के बाद डीएम्स का रिप्लाई करती थी, तो वैसे करती थी। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ओके ये रील में इतना आउटपुट निकला है, तो नेक्स्ट रील आई कैन बी बेटर। तो हम्म। उसमें मैंने डेलीगेशन शुरू कर दिया। तो डेलीगेशन से काम बहुत, आपका मेंटल पीस भी बना रहता है, प्लस आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। कुछ पैसे चले जाएंगे डेलीगेशन में, बट गो फॉर डेलीगेशन, इट्स वेरी डेलीगेशन लाइक इंपॉर्टेंट। पैसे चल जाएंगे, उसका मतलब? डेलीगेशन क्या होता है कि आप अपना एफर्ट रिड्यूस कर रहे हो बाय हायरिंग समवन, बाय टेकिंग सम हेल्प। घर वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपको देना चाहो तो दे सकते हो। ऑब्वियसली। ये क्या था? अगर भाई से काम करने से कुछ पैसे दे देंगे तो क्या भाई खाना क्या खिला गुनाह हो देना भाई जाएगा? को। खाना खिला देना भाई को। तो आपकी चॉइस बाबा, आपको पैसे देने तो दे देना, नहीं देना तो मत देना। बाकी आप एक हेल्प रख लो किसी को, ठीक है। अगर आपकी रील वायरल जाए, मैसिव लीड्स का इनफ्लो हो, तब हेल्प रख लिया करो, सो दैट इट्स बेटर फॉर योर मेंटल हेल्थ। अकेला इंसान कितना ही संभाल लेगा, ठीक है। तो वो बहुत होता है रील वायरल के टाइम पे यार, आते जाते पर कन्वर्जन कैसे निकालो, बिकॉज लीड्स तो आ रही, बट आप कन्वर्ट कैसे करोगे, राइट। तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, बट आपको जब वो प्रोसेस में घुस जाते हो तब हो जाएगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाइमन ने जो क्रिएट किया है ना अभी तक, तो सारा ऑर्गेनिक किया है। लाइमन नेवर रन्स अ सिंगल एड। स्टार्ट में करा था थोड़ा, बट ऐसा बोलने जितना भी नहीं है। 70-80 हजार निकाले थे उससे। बट हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एड रन ना करो, करो बिल्कुल करो। बट मैं बता रहा हूँ लाइमर जो आपने क्रिएट किया, ये मतलब हम्म। ये बहुत ऑर्गेनिक का पोटेंशियल दिखाता है कि अगर आप हाँ सच में प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, मल्टीपल चीजें कर रहे हो, तो बहुत मैसिव लेवल रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बढ़िया। डेफिनेटली। तो मैंने एक चीज बहुत लर्न करी लाइम आपके प्रोसेस से, सभी लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करा फ्रॉम फर्स्ट डे। आपने हम्म। पहले दिन से अपना अंदर ड्रास्टिक चेंज नहीं करे, आप धीरे धीरे छोटे छोटे गोल सेट करते गए। फिर सिचुएशंस ऐसी बनती गई कि आपको अपने आप को चेंज बदलना ही पड़ा। ठीक है। अब आप अगर रील डाल रहे हो रेगुलर बेसिस पर और रील वायरल चली गई, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप उन रील को कैप्चर कर पाओगे, तभी लाइमन करेक्ट। 16 घंटे काम करे। अगर लाइमन यहीं पर अगर सोचती कि मैं फर्स्ट डे काम करूंगा, 16 घंटे काम कर रिजल्ट क्रिएट करूंगी, आई डोंट थिंक सो कि वो काम कर पाते इतना। तो दैट मीन्स हम्म। कि आप में कंसिस्टेंट होना है स्टार्टिंग से।
बस थोड़े थोड़े छोटे टारगेट रखने, सिचुएशंस अपने आप बिल्ड होना स्टार्ट होंगी, रिजल्ट्स अपने आप क्रिएट होना स्टार्ट होंगे, और अपने अंदर चेंजेस आने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट, सिचुएशन से बनेगी, हमें करना ही पड़ेगा चेंज अपने आप को अगर रिजल्ट क्रिएट करना। 100%, 100%। बढ़िया। अब जैसे लाइमा आज यहाँ पर हो आप, और अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे नहीं है प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, तो अभी वैसे अभी इस टाइम पे लोग सोचते हैं कि भाई टॉप अचीवर्स को तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, अब तो भाई रिजल्ट धनाधन चलते रहते होंगे, तो थोड़ा रोना रो अपना यहाँ पे, और बताओ बताओ कि आज अभी भी की आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो। आज की प्रॉब्लम बता देती हूँ। सुबह उठी, somebody was trying to hack my Instagram account. I got logged out from all my Insta IDs from all my phones. तो ऐसा हुआ। तो सुबह उठ के फिर मैंने लॉग इन, I got my access back एंड जाके डीएम्स देखे। ऑब्वियसली अभी भी एक रील वायरल है, तो डीएम्स आ रहे हैं काफी सारे। आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माई डीएम्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर। तो अब सुबह से मैं डीएम्स ही नहीं खोल पा रही हूँ। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि रील वायरल है तो भाई लीड्स आ रहे हो, भाई मजे में काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत तकलीफें आती है। कितनी बार ऐसा होता है कि बीइंग अ फीमेल इन दिस काइंड ऑफ वर्क इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओके, तो आई हैव हैड माय शेयर ऑफ बुलिंग, हरासमेंट, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई है। बट देन माइंडसेट वैसा बना दिया है ना कि आई विल नॉट लेट ऑल ऑफ दिस अफेक्ट। क्या आप अगर एक लड़की हो इंटरनेट पे, तो बहुत होता होगा कि कोई कोशिश करेगा आपको पुल डाउन करने की, कोई कोशिश करेगा आपको किसी तरह से नेगेटिविटी देने की। कि होता है ना कि एक रैंडमली कोई लड़के कॉल वॉल कर देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, वीडियो कॉलिंग एंड फालतू बातें करना, कमेंट्स पास करना। तो दैट हैज हैपेंड विद मी लाइक सो मेनी टाइम्स। मैं बोल नहीं सकती, गिन नहीं सकती, ये डेली बेसिस पे होता है मेरे साथ। बट देन अब माइंडसेट वैसा बन गया, इतनी थिक स्किन्ड बन गई हूँ ये सब से कि भाई नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीबॉडीज शिट। हम काम करने हैं, इज्जत से काम करेंगे एंड वील नॉट लेट सच थिंग्स अफेक्ट अस। नेगेटिविटी देने के लिए तो यार आप रास्ते पे भी चल रहे हो, वहां पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको वैसा बनाना है अपने आप को कि ये सब चीजों से नहीं अफेक्ट होना है। मतलब स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि इतना इजी नहीं होगा, बट बिल्कुल, हाँ, बट धीरे धीरे अपने आप को बनाना पड़ेगा ही ऐसे, अगर आपको ग्रो करना है। ठीक है। 100%, मैंने पहली वाली एपिसोड के अंदर बताया था कि अगर आप जितने ज्यादा लोगों में जाओगे उतना पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, पॉजिटिविटी का भी नेगेटिविटी का भी। ठीक है। 100%, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमें सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आएगा अगर हम ज्यादा लोगों में जाएंगे, और ज्यादा लोगों में नहीं जाएंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे। तो करेक्ट। ये तो हैबिचुअल वाली चीज होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स लाइक मैच्योरिटी, कि हाँ अगर मुझे ग्रो करना है तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप कैसे डील करते हो इन चीजों से, ब्लॉक कर देते हो सीधा, क्या करते हो आप? पहले कैसी थी ना सर की आर्ग्यूमेंट में फट जाती थी कि भाई तूने मेरे को एबीसी चीज बोली, मैं तेरे को एक्स वाई जेड चीज बोली, क्योंकि क्यों सुन के लेना है। वैसा तो मैं बहुत झल्ली जैसी हूँ कि नहीं, मेरे को बोल के कोई चला गया तो मैं झगड़ा कर लूंगी। तो वैसा था कि बहुत टाइम वेस्ट होने लग गया उन चीजों में कि यार बोलने के लिए तो 10 लोग आके 10 चीजें बोल देंगे। मैं 10 लोगों के पीछे अपना अपना आधा घंटा देती जाऊंगी और अपना मेंटल पीस खराब करोगी तो क्या हुआ। अब वो ऑप्शन आ गया है कि भाई किसने एक चीज भी बोल दी, कुछ भी बोल दिया, सीधा ब्लॉक हो जाओ। ब्लॉक होने में मेरा टाइम भी बच गया, वो कोई सी और प्रोडक्टिव चीज में चैनलाइज कर सकती हूँ। और दूसरा मेरा मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत बॉदर करती है, बहुत ज्यादा। तो इट्स नॉट इजी टू जस्ट वेक अप एवरी डे एंड जस्ट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो ये सारी चीजों से डील करना पड़ता है। इनिशियली देखो ये सब नहीं होता है, बट व्हेन यू ग्रो ऑन अ मैसिव लेवल और बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये बहुत बल्क में होने लग जाता है। देयर वर टाइम्स जब रील वायरल गई थी तो 4-4 बजे सर कॉल कर देते थे लोग, क्योंकि नंबर वायरल हो गया था। तो 4 बजे सोता नहीं है क्या इंसान? मैं सो रही हूँ, उसमें कॉल आ जा रहे हैं, तो तब वो हो गया था ना कि फ्लाइट मोड पे रख के सोना पड़ता था। तो वैसी भी दिक्कतें आई है, बहुत बार रो चुकी हूँ मैं ये सब चीजों को लेके कि भाई नहीं हो रहा है अब बस चलेगा। रील वायरल गए, लीड्स आ रही है, लेट इट बी। आई वांट माय मेंटल पीस, तो भाई मैं काम नहीं करूंगी, मेरे से नहीं मैनेज हो रहा है। बट देन फिर अगेन 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, आई वाज बैक टू गेम। नहीं, गिव अप क्यों करना है, इतना दूर तक गिव अप करने के लिए थोड़ी आई। बढ़िया, बढ़िया, या बढ़िया। अच्छा अब लाइमा मुझे ये बताओ, कौन से ऐसे मिथ हैं जो दुनिया को आपके बारे में, ठीक है, जो, और आप वो क्लियर करना चाहोगे आज के शो के थ्रू, कोई कोई कुछ ऐसा अगर मिथ है तो आपको लगता है तो? ओके, आप अगर मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो आई एम ऑलवेज ऐसा वेरी हैप्पी, वेरी चीयरफुल, वेरी पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो आई विल जस्ट टेल यू कि आई हैव हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स इन माय लाइफ, अ लॉट ऑफ इट, जिसको मैं पर्सनली बाय चॉइस नहीं बोलना चाहती हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज है, कुछ फैमिली इश्यूज है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सारी चीजों को मैं कभी बताती नहीं हूँ। बट मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि रील वायरल है, अच्छा आ रही है ना आवाज कि अटक रही हूँ? वीडियो भी चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है, अगर टॉप अर्नर होने के बाद भी आपको लगता है कि लाइफ परफेक्ट है, वैसा कुछ नहीं होता है। सबके अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, विच आई चूज नॉट टू बी वेरी सोशल अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, मेरे को नहीं पसंद है ऐसा बताना ये सब चीजों के बारे में। आई चूज टू शो कि ठीक है, मेरी लाइफ में मैं एक ओवरऑल एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, तो मैं वही पोर्ट्रे करती हूँ कि मेरा हाँ माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। मैं हमेशा किसी को मिलूंगी ना तो स्माइल छोड़ के जाऊंगी उसके फेस पे। बट मेरी लाइफ में मैं आई हैव हैड मेंटल ब्रेकडाउन्स, एंजाइटी अटैक्स, बहुत सारी चीजें हुई है। ठीक है, कि मैं रात रात भर बैठ के रोई हूँ, सेल्फ डाउट में रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट, इन स्पाइट ऑफ वायरल रील्स एवरीथिंग। वायरल रील्स के टाइम पे भी मैं बहुत रोई, क्योंकि वैसी चीजें हुई है मेरे साथ। ठीक है, तो बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर देता है किसी भी इंसान को। बट देन हाँ, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पर्सनल फैमिली रीजंस है जिसकी वजह से मैं वो हूँ जो मैं आज हूँ। सेकंड चीज विल बी कि आपको लगता होगा कि भाई ये तो लकी है, इसकी रील्स वायरल हो गई है, ठीक है, इसीलिए इतना आगे तक आ गई। वो ऑफ कोर्स बहुत लोगों को होता होगा। तो लेट मी जस्ट टेल यू, रील आपकी भी वायरल हो सकती है, बट मैंने ना उतनी मेहनत करी है इधर तक पहुंचने के लिए। रील्स तो बहुतों की वायरल होती है, बट इतना आउटकम नहीं निकाल सकते लोग। ठीक है, तो उसके पीछे मैंने स्लीपलेस नाइट्स दी है, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, मैंने इतने ये सारे चीजें होती रही है। साथ ही साथ मैंने उतनी मेहनत करी है, तब जाके आउटकम मिलता है। रील्स तो बहुतों की 1 मिलियन 2 मिलियन गई ही है, तो मैंने उसके पीछे मेहनत करा है, चीजों को कैजुअली नहीं लिया है। अब मेरी जनवरी में एक रील वायरल गई थी, 5 मिलियन गई थी। वो एक सिंगल रील से मैंने 5 मिलियन की रील से 13 लाख रुपीज का आउटकम निकाला था। वाओ। 5 मिलियन वाली रील से 13 lakhs with 10,000 लीड्स। ओके, एंड दैट हैपेंड इन जैन एंड फेब ओनली। इसीलिए आप अगर देख रहे हो कि रील वायरल गई है, तो यार लीड्स तो आना तो आपके लिए भी पॉसिबल है, आप एड से भी लीड्स ला सकते हो। तरीके तो बिस गुरुकुल सिखाता है, राइट? जस्ट बिकॉज मेरे पास लीड्स का इनरो था, दैट डजंट मीन कि मैं लकी हूँ। वो लीड्स को कन्वर्ट करने के पीछे मेहनत गई है, वो कंसिस्टेंसी थी, वो पोस्टिंग थी, वो उतना मेहनत था 1.5 साल का कि भाई मैंने वैसी प्रोफाइल बिल्ड करी थी। ठीक है, आई एम नॉट लकी। ठीक है, वो मत सोचना कि रील वायरल जाती है तो लकी है। आई एम नॉट लकी, मैंने उतनी मेहनत करी है टू रीच है। तो जेलस मत फील करना कभी कि यार ये तो लकी हो गई है, इसकी रील वायरल चली गई। मैंने उतनी मेहनत करी, तो शायद आज मेरा टाइम था चमकने का। जब आप भी उतनी मेहनत करोगे, आप उससे केपेबल बन जाओगे, आपकी भी बारी आएगी। एंड आई विश आपकी रील मेरे से भी ज्यादा वायरल हो, आप मेरे से भी ज्यादा आउटपुट क्रिएट करो। वाओ, लवली लवली लवली। वेल, इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। कि जैसे लाइम आपने इम्प्लीमेंट करा चीजों को तो रिजल्ट आपको आया। अब से आज आपके बहुत सारे एफिलिएट्स हैं, ठीक है, आप लोगों को जानते हैं कि कैसे वो वर्क करते हैं, क्या चीजें करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, क्या बहाने बनाते हैं, और कौन कौन बेटर कर रहा है, आप सभी जज करते हो आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं या जितने भी लोग आपके एफिलिएट्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें जो वो बहुत लैक करते हैं, अगर वो सिर्फ उसको ही करेक्ट कर लेना तो बहुत मैसिव ग्रो कर सकते हैं बिज ग्रुप में, वैसी कौन सी चीजें हैं? एक होता नहीं है कि कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर मेंटोर। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि यू शुड स्टार्ट विद स्टेप्स टू सक्सेस। आप 2 घंटे में कैसे स्टेप्स टू सक्सेस फिनिश कर देते हो, मेरे को वो जानना है पहली बात। तो मैंने आपको भेजा और आपने मेरे को 1.5 घंटे में मैसेज, दीदी हो गया अभी क्या? एंड मैंने आज तो क्या सीखा, तो बोला कि भाई इंस्टाग्राम। मैंने बोला और देन दे हैव नो आंसर। तो पहली बात तो यार, अगर मैं कुछ बोला है मैंने कि एटलीस्ट फिनिश दैट, तो पेशेंस क्यों नहीं है आप में? आपने कोई एफडी में पैसे डाल रखे हैं कि अपने आप पैसे ग्रो करेंगे? नहीं ना, आपने खुद पे पैसे डाले। तो आप काम नहीं करोगे तो पैसे कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है, बैंक में पैसे नहीं डाले आपने, खुद पे डाले, तो खुद काम करोगे तभी ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और 10,000 एफडी में भी लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 2,000 मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे 10,000 से आप लाखों कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो ये यू जो फैक्टर आता है ना, वो तो आप ही लाओगे ना टेबल पे। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी मेंटोर हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ, आपको करेक्ट डायरेक्शन दिखा सकती हूँ। मैं आपके घर आके आपके लिए काम तो नहीं कर सकती, आपके फोन से पोस्टिंग तो नहीं कर सकती, लीड जनरेशन तो नहीं कर सकती। तो अगर एक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग लैक कर रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन लैक कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन नहीं है। कि अगर चीजें बोली गई है, सीखो ना। स्टेप्स टू सक्सेस के बाद कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या करना है? स्टेप्स में तुमने क्या सिखाया है कि काम क्या करना है, अब उसको देखने के बाद तो आप कैसे पूछ सकते हो कि करना क्या है? तो स्टेप्स टू सक्सेस को बाइबल जैसे मान के रखो कि भाई ये मेरी भगवत गीता है। ठीक है, मेरे को जो सिखाया है, मेरे को वो चीजें सीखनी है, तो चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, सेकेंड चीज कि कोर्सेज नहीं देखते हैं। ठीक है, कोर्सेज पे उनका लर्निंग होता ही नहीं है, कि कभी कोर्सेज देखेगा ही नहीं। भाई जो चीज के लिए पैसे भरो देखो ना। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है वीडियो बनाने का, तो वीडियो सुपरस्टार कोर्स किसके लिए?
खोल के देखो तो सही जो चीज के पैसे भरे हैं। मेरे को आज आई हैव गॉट पेड पार्टनरशिप्स आल्सो बिकॉज ऑफ वीडियोस, ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएशन से भी अर्न कर रही हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं सीखा ना। आप मेरी स्टार्टिंग की रील जाके देखो, इतनी गंदी रील, इतनी गंदी, मतलब बिल्कुल कैमरा तक फेस करना नहीं आता था, ठीक है। बट इवेंचुअली ओवर टाइम आई लर्न थिंग्स, मैंने कोर्सेज भी पढ़े, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी इम्प्रूव किया, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, मैंने वीडियो सुपरस्टार देखा, तो मैंने सारी चीजें सीखी। तो कोर्सेज पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, और चीजों को जिस तरह से सिस्टमैटिकली बताया जाता है ना, बहुत इम्पेशेंट होते हो, ठीक है, कि यार आज आया हूँ, मेरे को है ना सेकंड डे पे मतलब 21 दिन में पैसा डबल। आपको तो 21 दिन भी नहीं, आपको तो 2 डेज में ही पैसा डबल चाहिए। वैसे इट डजंट वर्क दैट वे, ओके। यू हैव टू लर्न थिंग्स फर्स्ट। आप चीजों को सीखो, सीख के इम्प्लीमेंटेशन ही तो पूरा गेम है। आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा? वीडियोस देख के बैठ गए, फिर क्या? वीडियोस में जो सिखाया उसको इम्प्लीमेंट करो। हम्म। अच्छा, वहां पर आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि ये तो चलो गए कुछ वो जो जिनको तो गुस्सा करने का मन करता है कि भाई काम ही नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरे किस टाइप के होते हैं कि वो ट्रेनिंग देख रहे हैं रेगुलर, ठीक है, चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो लैग कहाँ पे कर रहे हैं। तो अपनी गलतियां कैसे रिकॉग्नाइज करें वो लोग, कि उनको कैसे पता चले कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, वो कैसे रिकॉग्नाइज करें वो? ओके, तो जब गलतियां रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर आपके पास मेंटोर का सपोर्ट है तो ऑब्वियसली अपने मेंटोर को पूछो कि भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मेंटोर का सपोर्ट नहीं भी हो तो आप एक बार ना लीडर बोर्ड खोल के देखना। लीडर बोर्ड पे आपको लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज और ऑल टाइम के 10 10 10 लोग दिखेंगे। तो ये जो 30 लोग होते हैं ना, वो 30 लोगों को आप वही उनका नाम इंस्टाग्राम पे सर्च करना। ये 30 लोग कोई सुपरस्टार तो नहीं है, है ना? वही 30 लोगों ने क्या काम किया है, जैसे आपने बिगिनर के जैसे शुरू किया था, उन्होंने भी किया था। एक बार जाके उनकी प्रोफाइल्स देखो ना, वो कैसे काम करते हैं। अब आपको क्लियर क्लियर मिरर दिख जाएगा क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल है, ये इनकी प्रोफाइल है। मैं नहीं बोल रही उनको कॉपी करो, बट आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई इसने ऐसे काम करा है तो उसको वैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो जो अच्छा कर रहा है उनको रोल मॉडल मानो। हम भी अगर आज कंटेंट डालते हैं तो राज शमानी, बियो बाइसेप, दीज आर ऑल आर इंस्पिरेशन। हम उनको देखते तो है ना कि काम कैसे करते हैं, जिस तरह वो मैसिवली ग्रो कर रहे हैं। तो जो आपका इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, बिज गुरुकुल इटसेल्फ, ओके, तो उनकी प्रोफाइल्स देखो। अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी नीश में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नीशेस होती है ना। तो कोई डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ, ये सारी चीजों में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो अलग अलग क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करो कि भाई ग्रो करना ही है तो तरीके होते हैं ना ग्रो करने के, तो उनको ऑब्जर्व करो कि भाई कैसे काम करे। आपको अपने आप पता चलेगा कि ओके इसकी प्रोफाइल में ये चीज है जो मैंने शायद नहीं की है, ये मैं लैक करी, मेरी प्रोफाइल ही बिल्ड नहीं है, मेरे हाइलाइट्स में कवर ही नहीं है, मेरा बायो ही ढंग से नहीं है, मैंने पोस्ट ही नहीं करे ढंग से। पोस्ट करे तो करे, मतलब कुछ वैल्यूएबल नहीं है, कोई आके देखेगा नहीं, कोई क्लिक क्यों करेगा मेरी प्रोफाइल पे? मेरी डीपी में मतलब मेरी शक्ल में 4 लोग खड़े हैं, तो वही आंसर्स आपको मिल जाएगा। ये सब स्टेप्स टू सक्सेस में भी बताया है, ये जो लाइव ट्रेनिंग्स होती है उसमें भी बताया है। तो उन चीजों को है ना एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एनालिसिस खुद से भी होता है, ठीक है। मैंने कभी ऐसे नहीं पूछा मेरे मेंटोर को कि भाई बताओ मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो वो एनालिसिस अपने आप से आता है कि जब मैंने, पता है, बोला कि मैं लर्न करके अनलर्न करती थी चीजें, जो मैंने चीजें तब सीखी थी शायद वो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो अनलर्निंग इज ऑल्सो प्रोसेस कि भाई विद टाइम आपको चेंज होना पड़ेगा, है ना? तो कुछ चीजें जो आपके लिए नहीं वर्कआउट कर रही है, कुछ नया ट्राई करो, नई चीजें ट्राई करते जाओ, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग until and unless you work, find out that one thing that works out the best for you and then stick to it, simple. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर थोड़ा बताऊंगा कि हम्म मतलब बहुत सारे लोग कुछ चीजें करने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं होते, मैं ये कर हम्म सकता हूँ ये नहीं कर सकता। ओके ओके। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि भाई जिंदगी में कब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे? आज जो आप अगर बिजगुरुकुल शुरू किया, मेजोरिटी ऑफ यू, 70% ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, ओके। यू आर स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक पॉकेट मनी एंड 30% ऑफ यू माइट बी प्रोफेशनल्स प्रोबेबली। तो आपका एक रीजन होगा ना कि आपने क्यों शुरू किया। अगर आप बहाने बनाने में ही रह जाओगे कि यार मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, तो शुरू ही क्यों किया? सिंपल सी बात, आपने कोई रीजन से शुरू किया था ना कि मुझे प्रोबेबली अपने आप के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे चीजें सीखनी है, मुझे ये स्किल डेवलप करनी है। तो जब वो डेवलपमेंट और ग्रोथ आती है ना, तब अनकंफर्टेबल हो गया, बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। लाइफ विल थ्रो द बिगेस्ट चैलेंजेस, और ये सारी अनकंफर्ट कोई चैलेंजेस नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लाइफ में। अब एक छोटा सा वीडियो बनाने से डरते हो, तो यार एक बार तो कोशिश करो वीडियो बनाने की, क्या ही हो जाएगा? 2 लोग हंस लेंगे, फिर भूल जाएंगे 24 घंटे में। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबको अपना अपना काम होता है, ठीक कोई है। नहीं सोच रहा है आपके बारे में बैठ के,
एक तो ये बहुत लगता है कि Exactly. मेरे बारे में लोग सोचेंगे बैठ के, कोई नहीं सोच रहा है। एग्जैक्टली कोई नहीं सोचता है, पता है सब अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि कोई जज नहीं करने के लिए बैठ। सबसे बड़ा यही होता है कि यार मैं पोस्ट नहीं कर सकता, मेरे रिलेटिव्स देखते हैं, मेरे फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस है, मेरे फ्रेंड्स देख, वो डर रहता है ना कि यार मैं कुछ नया शुरू कर लूं, आई वांट टू डू इट सीक्रेटली, मेरे को नहीं बताना है लोगों को। भाई क्यों? छोटे छोटे पता है स्मॉल, जब वो फ्रेंड है ना बिजनेस करता है जिसका एक छोटा बेकरी हो या जिसका कोई छोटा एक्सेसरी शॉप हो, तब तो उनको तो शर्म नहीं आती, तो आपको क्यों शर्म आ रही है? दिस इज ऑल्सो बिजनेस ओनली ना, देयर इज नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड ऑफ। फर्स्ट नो दैट, फर्स्ट नो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर। तो एम्बैरेसमेंट निकाल दो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई काम बोलते हैं ना वैसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। करने के लिए तो कितने सारे जॉब्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं जो लोग अपना करके अपना घर चलाते, तो वो काम छोटा होना, लोगों का जज करना, वो सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, उसी टाइम आपको ग्रोथ दिखेगी। और अगर कंफर्ट जोन में ही रहना तो वही चीजें करते जो पहले कर रहे होते, वही सेम लाइफस्टाइल रहती, वही सेम मेंटल ग्रोथ होती। तो वही चीजें करनी थी तो आपने शुरू ही क्यों किया? शुरू करा है तो जब कुछ चीजों से बाहर निकलोगे ना, तब जाके आपकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ करने के लिए वो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। नई चीजें ट्राई नहीं करोगे तो आप अगर आज वीडियो बनाने से डरते हो, कल को जाके आपको आप वीडियोस बनाना शुरू करते हो, आप नोटिस होने शुरू हो गए, यू नेवर नो, यू कुड बी द नेक्स्ट बिग वीडियो क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। ट्रू, आप ट्राई ही आज नहीं के टाइम पे करोगे। तो कोई भी कभी भी वायरल हो सकता एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है। डन। अच्छा अब ये बताओ लाइमा, लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई चीजों की कैसे करते हैं, अगर आज आपको दोबारा से जीरो पर अगर आप आओ, ठीक है, और आज आप बिजनेस को स्टार्ट करो, आपके फर्स्ट मंथ के अंदर क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, वो अगर थोड़ा डिटेल में बताओगे तो एक बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि और जैसे एक बिगनर होता है उसको तो क्या लर्न करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, बट हम्म आपको आज नॉलेज है बट आप जीरो पे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे फर्स्ट मंथ के अंदर, अगर आज आप जीरो पे हो और आपको ग्रो करना है बहुत मैसिवली? आज के टाइम पे तो बिजगुरुकुल ने इतना परफेक्ट सिस्टम बना लिया है ना कि कोई छोटा बच्चा आके, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे तो फोन किसके पास नहीं होता, वो डिजिटल नॉलेज भी सबके पास होती है, सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है। प्रोबेबली आज से 2 साल पहले जैसा बिजगुरुकुल चलता था और आज जैसा चलता है, बहुत फर्क आ गया। तो अभी ग्रो करना, आपको लगता होगा कि मार्केट सैचुरेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। मार्केट करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है अबाउट ऑल ऑफ दिस। एवरी डे देयर आर सो मेनी न्यू यूजर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो ये मत सोचना कि नहीं यार सबको पता है, वैसे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट इज अनलिमिटेड, ऑलवेज थिंक अबंडेंट, ठीक है, देयर आर मेनी फिशेस आउट इन द सी, अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु डोंट नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले एज अ बिगिनर मैं जो करती कि भाई प्लेलिस्ट, बेसिक बिगिनर प्लेलिस्ट पे ध्यान देती। इनिशियली फर्स्ट 1 वीक आती, प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं करती, मैं पहले चीजें सीखती, ठीक है। जैसा जैसा ट्रेनिंग्स में सिखाया जा रहा है सब नोट डाउन करती, ट्रेनिंग्स खत्म होने के बाद या फिर ट्रेनिंग्स के साथ ही चीजें इंप्लीमेंट करती जाती। तो वो मेरा फर्स्ट चीज होता। मेरे मेंटोर के साथ टच में रहती, मानो मेंटोर नहीं है, सपोर्ट नहीं है मेंटोर का, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे बिजगुरुकुल हैज आल्सो प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी कि आप कॉल करके अफिलिएट सपोर्ट टीम से हेल्प ले सकते हो, तो वो भी है हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड चीज, जो लाइव ट्रेनिंग्स हो रही है मैं वो अटेंड करती, ठीक है, बी इट मिलियनेयर शो, बी इट हॉल ऑफ फेम, बी इट वेडनेसडे ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे ट्रेनिंग। संडे ट्रेनिंग अटेंड करो ना, संडे ट्रेनिंग क्यों नहीं अटेंड करते हो? अदर देन बिजगुरुकुल आल्सो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कितने बढ़िया टॉपिक्स होते हैं, वो अटेंड करना स्टार्ट करो, तो आपको एक अलग से एक अलग लेवल में ग्रोथ होगा। तो ट्रेनिंग्स अटेंड करती। और फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स तो मैं अपना एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग साइड में रख देती कि भाई अर्निंग करने नहीं आई, पहले लर्न करोगी चीजें फिर होगी अर्निंग। तो वो अर्निंग एक्सपेक्ट, चलो अर्निंग हुई तो बहुत बढ़िया, गुड, ओके, खुश मत होना अर्निंग हो गई तो, पहले लर्निंग तो फिनिश करो, केपेबल तो बनो उतने कि भाई इतना हो गया फिर क्या, अच्छा करना है ना, कोई गोल से आए होगे, कोई टारगेट से आए होगे, 10-20 हजार में क्या होता है, ठीक है, लाख 2 लाख मिनिमम एटलीस्ट सोचा होगा आपने। तो उसके हिसाब से ना वो कंसिस्टेंसी लाती मैं कि यार फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ मैं वो कंसिस्टेंट पोस्टिंग, अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेती है अच्छे से। ऑडियंस, अभी आपका सबसे मेजर क्वेश्चन आता होगा कि भाई मैं ऑडियंस कहाँ से बिल्ड करूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि फॉलोअर्स नहीं होते अगर हम नया प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। तो ऑडियंस आपके सामने है, बिजगुरुकुल ही आपकी ऑडियंस हो सकती है। कि इनिशियल जो एंगेजमेंट आती है, आपस में ही कम्युनिटी बना लो, आपस में ही आप फ्रेंड्स बना लो बिजगुरुकुल में, एंगेज ऑन ईच अदर्स पोस्ट, तो वैसे इनिशियल एंगेजमेंट आ गई। और कंटेंट इज किंग भाई, कंटेंट अच्छा डालोगे ना तो आज के टाइम पे लोग जीरो से भी ग्रो करके 3 महीने में अपना पेज 10,000 से तक ला देते हैं। तो कंटेंट अच्छा डालोगे तो सब होगा। तो कंटेंट पे वर्क करो। चलो इनिशियली एज अ बिगिनर आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि ज्यादा लोग देख नहीं रहे तो आप एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो कि दुनिया आज अगर मेरे को दुनिया देख रही है तो मेरे में रहेगा कि यार मैं आज अभी कुछ हटके कुछ फैशन वीडियो डाल दूंगी मेरी नीश से अलग,
तो मेरे लिए होगा ना कि भाई लोग अनफॉलो करके चले जाएंगे या कुछ। तो इनिशियली तो आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, तो आपको नीश क्लैरिटी आ जाएगी 1-2 महीने में। लीड जनरेशन के हर तरीके ट्राई करो, जो सिखाया हर तरीके ट्राई करो, आपके लिए क्या वर्कआउट करेगा यू नेवर नो, ठीक है। आज बहुत लोग हैं जिनके लिए लिंक्डइन बेस्ट वर्क करता है, बहुत लोग हैं जिनके लिए फेसबुक बेस्ट वर्क करता है, बहुत लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम पे एड्स पे ही काम करते हैं, दैट्स द बेस्ट फॉर देम। बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ, जैसे मैं, मेरे को सिर्फ रील्स जमता है, मैं सिर्फ रील्स पे काम करती हूँ, सिंपल सी बात है, मुझे एड्स नहीं पसंद है, मेरे को आई एम नॉट वेरी फ्लेक्सिबल विद एड्स। तो बहुत लोग हैं जो डायरेक्ट डीएम्स और टेलीग्राम ग्रुप से करते हैं। तो हर एक चीज ट्राई करो, ठीक है। ये मत रहो कि यार मुझे सिर्फ यही करना है, यही करना है। शुरुआत में 6 चीजें सिखाई तो 6 की 6 चीजें ट्राई करो, फिर देखो ना 1 महीने में तो आपको भी थोड़ा तो अक्ल आ जाएगा कि भाई इससे मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जिस चीज में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको थोड़ा पुश देके उसमें मेजरली मैसिवली काम करो। सेकंड हो गया कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हो, जिस तरह से प्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पे वर्क करो धीरे धीरे, इफ यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, तो उन चीजों पे काम करो, तो वो भी सुधरती जाएगी। फिर क्लोजिंग फॉलो अप गोज विदाउट सेइंग, कि जैसे जैसे लीड जनरेशन होता जाएगा तो आपको तरीके मिलते जाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है। योर इनिशियल फ्यू कॉल्स विल नॉट बी ग्रेट, विल नॉट बी फैंटास्टिक, एंड दैट्स ओके। वो इनिशियल कॉल्स अच्छी नहीं होगी, तब जाके 100 कॉल इतनी परफेक्ट नहीं होगी, है ना। तो उन चीजों पे वर्क करो, और धीरे धीरे 1-1.5 महीना तो कम से कम लर्निंग को ही दो, कि नई नई चीजें ट्राई करो ना, कि ये मेरे लिए वर्कआउट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो गिव अप मत करो, एक ही चीज पे लेके मत बैठे रहो कि मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा। 6 चीजें की है ना, तो 6 के 6 अलग अलग ट्राई करो, फिर देखो कि भाई 1.5 महीने बाद कि मुझे कहाँ से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उस पर मेजरली वर्क करो, दूसरों को छोड़ो मत। अच्छा, इसमें मुझे 2-3 चीजें बताओ, क्या क्या टूल्स आप यूज करते हो? टूल्स मेरा मतलब जैसे नोट्स, टाइम मैनेजमेंट, कैसे प्रायोरिटी वाइज चीजों को सेट करते हो, वो थोड़ा एडिट मतलब थोड़ा इन डेप्थ बताओ कि वो कैसे आप मैनेज करोगे। ओके तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट में ऑब्वियसली आपके असाइनमेंट्स वगैरह सब हो गए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल दूं कि असाइनमेंट्स वगैरह को साइड में रखो, एग्जाम कुछ ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। टाइम मैनेज करना आपके ऊपर है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे है। तो उस 24 घंटे में जब आपके लो प्रायोरिटी टास्क जो आप पहले करते थे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, मूवी देखना, टाइम पास करना, नीचे चले जाना, वो चीजों को हो सके तो अवॉइड करके इसमें घुसा, वर्क को उसमें घुसाने की कोशिश, क्योंकि अल्टीमेटली काम ही आपको आगे लेके जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आगे तो नहीं ले जाएगी जिंदगी में। हाँ, माना ये सब लीजर एक्टिविटीज है, लीजर तब करो जब आपका फुलफिलमेंट हो जाए, ठीक है, कि हाँ मेरा काम हो गया, आई एम डूइंग गुड, ओके वर्क वाइज, सो आई शुड टेक अ ब्रेक, तब ब्रेक लिया करो। ब्रेक लेने को कोई मना नहीं करे, बट फालतू चीजों का टाइम निकाल के इन चीजों में डाला करो जहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी मिले, ग्रोथ मिले, ठीक है। रही बात सुबह उठो तो एक प्लानर, हर फोन में नोट्स का ऐप होता है, या फिर एक छोटी डायरी खरीद लो। वो डायरी में टू डू लिस्ट लिख लिया करो कि आज मुझे 10 टास्क करने हैं, लेट्स से मुझे मेरे कॉलेज का असाइनमेंट फिनिश करना है, मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, 2 घंटे इसमें दूंगी, 2 घंटे अगर मुझे बाहर जाना है फ्रेंड को, उसका भी टाइम लिख के रख लो, ठीक है। सब चीजें मैनेज हो जाती है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो वो 10 टास्क लिख के रखो, ठीक है, और एंड ऑफ द डे ना उसको टिक ऑफ करते जाओ, तो वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा कि चलो आज मैंने ये अकम्प्लिश किया। तो जब वो एक डेली हैबिट बन जाएगा तो वर्क करेगा, क्योंकि ये मैंने किया है पहले, ठीक है, तो मेरे लिए वर्क की है चीजें। कि आज अगर आपको पोस्ट करने हैं, पोस्ट डिजाइन करने हैं, तो लिख के रखना कि यार मैं, अगर आप करने ही बैठे रहो, करते रहोगे 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो वो माइंडलेस वर्किंग हो गया ना। तो एक डिसिप्लिन से काम करोगे तो सारी चीजें हो जाती है। तो उसको एक लिख के रखो एक शेड्यूल में। शेड्यूल फॉलो करना इनिशियली डिफिकल्ट होता है, हर किसी के लिए होता है, ठीक है, शेड्यूल को स्टिक करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे आदत होती है ना, तो वो इजी बन जाता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाता है कि यार, तब आपको फिर अनकंफर्टेबल लगेगा, यार मैंने आज लिखा नहीं है मेरा टू डू लिस्ट, तो वो लिखने की आदत रखा करो। अदर देन दैट एक स्पेसिफिक टाइम रखा करो कि मैं ये टाइम को वर्क करूंगा, है ना। जब हम बोलते हैं 2-3 घंटे देने हैं, तो 2-3 घंटे ही दो ना। कौन बोल रहा है कि आपको दिन भर काम करना है? कौन बोल रहा है कि आप ऑफिस में हो तब काम करो? कौन बोल रहा है कॉलेज चल रहा है तब काम करो? जब कॉलेज के बाद आपको ब्रेक मिले, ठीक है, तब आके घर पे आपका जो भी था मैसेजेस का रिप्लाई, डीएम्स एंड पोस्टिंग, तब कर लिया करो। पोस्ट करने को तो 2 ही मिनट लगते हैं। अगर आपने मानो रात को सोने से पहले पोस्ट डिजाइन करके रखे और ऑटो पोस्ट पे रख दिया, ऑटो पोस्ट पे नहीं भी रखा, तो यार 6 बजे अगर पोस्ट करना है तो 2 मिनट फोन निकाल के पोस्ट कर दे, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें अंदर से आएगी आपको कि यार मेरे को इस हिसाब से टाइम मैनेज करना है। तो जब बहुत सारी चीजें ऑन द प्लेटर होती है ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। बढ़िया 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 बढ़िया। 2-3 लास्ट क्वेश्चन है लाइम आपसे। व्हाट आर योर करंट ड्रीम्स, थोड़ा बताओ। सर, एक सेकंड, आपका वीडियो स्टक हो वन गया। सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड ना सर। ये 1 सेकंड वाली फिलॉसफी ना मेरे ऑफिस, हमारे ऑफिस में भी लोग यूज करते हैं।
गिव मी क्या हो 20 जाता है 1 seconds. सेकंड के अंदर? 20 seconds. हाँ, अब ठीक है. Done. What are your current dreams? करंट ड्रीम्स वुड बी कि यू नो अपनी फैमिली को एक अच्छी सी लाइफस्टाइल देनी है, ठीक है, खुद को एक अच्छी सी लाइफस्टाइल देनी है, एंड आई वांट टू गिव अ टेड टॉक सून. सो लेट्स सी उस पे काम करते हैं. वैसा कुछ कर लूं पहले जिंदगी में कि मैं टेड टॉक देने के काबिल बन जाऊं. तो आई वांट टू बी अ टेड टॉक. आई वांट And टू we गिव proud to say हमारा हमारा पुत्र जा रहा है. टेड टॉक बोला है उसने. होगा होगा, आपको जरूर मेंशन करूंगी. बढ़िया. तो टेड टॉक देना है, एंड आई एम आल्सो यू नो कीन ऑन ऐसा पब्लिक स्पीकिंग प्रोबेबली. तो कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ अपना खुद का यू नो स्टार्ट करना है, वेयर आई कैन टीच पीपल पब्लिक स्पीकिंग, और वेयर आई कैन बिकम अ होस्ट. तो मुझे उन चीजों में काफी इंटरेस्ट है. तो आई सी माई सेल्फ अलोंग द लाइंस ऑफ यू नो स्पीकिंग ओनली, बोलने का शौक है. तो हाँ, उस चीज अलोंग द लाइंस लेट्स सी. आई डोंट हैव लाइक अ फिक्स्ड 10-year plan or a 15-year plan, but I believe in you know let things unfold for itself. आप अभी फिलहाल जो चीज का पे फोकस कर रहे हो तो उस पे फोकस करो, धीरे धीरे अपने आप यू नो वैसी सिचुएशंस वैसे अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे. तो मैनिफेस्ट तो करती रहती हूँ मैं, बट देन मेरा वैसा नहीं है कि आज से 15 साल बाद क्या करना, क्योंकि किसको पता है कि क्या होगा 15 साल बाद. तो जैसे जैसे Best. इवेंचुअली छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बना के रखे हैं मैंने कि हाँ आज से 6 महीने बाद क्या करना है. बिस गुरुकुल से 1 करोड़ की इनकम अचीव करनी है वेरी Oh सून. wow. हाँ, ये भी था. यस. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. चलो ये तो था कि ड्रीम्स क्या क्या करने हैं. अभी बताओ कि अगर ड्रीम्स पूरे करें हैं इन सब चीजों से. काफी सारे, मतलब इट इज जस्ट लाइक यू नो पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी. ओके, तो आई यूज्ड टू बी समवन जो हर एक एक्सपेंस के लिए घर पे पैसे मांगती थी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पता है शर्म सी भी आने लग जाती है कि भाई खर्चों के लिए कितने ही पैसे मांगोगे, और वो भी हो जाता है कि हिचकिचाहट होती है कि भाई नॉनसेंस खर्चा है तो कोई क्यों पैसे मांगने जाएगा, राइट. अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कपड़े लेने हैं या फिर कोई भी बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि लग्जरी एक्सपेंस हो गया या फिर नॉट नेसेसरी एक्सपेंस, लेट्स से कपड़े या फिर कहीं बाहर घूमना फिरना शॉपिंग करना, तो वो सारी चीजों के लिए यार एक बार वो भी मना करेगी भाई कितना करेगी, है ना. तो वो अपने से ही आ गया कि चलो आज ऐसी इतनी केपेबल बन गई कि अपने नहीं फैमिली के भी यू नो खर्चे उठा सकती हूँ मैं एट द एज ऑफ 22 और अच्छे से उठा सकती हूँ. तो वही था कि एक शिफ्ट लाना था, तो फ्रॉम बीइंग समवन जो हमेशा हर चीज के लिए घर से पैसे मांगे टू समवन हु प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली. तो वो टचवुड अभी आ चुका है. एंड मेरा हमेशा से आईफोन लेने का ड्रीम था, तो आईफोन ले चुकी हूँ. और वो मैंने बहुत जल्दी नहीं लिया था, काफी वक्त बाद लिया था, 10 लाख वो के तो मैं बाद देखा लिया. 10 लाख कमाने के बाद. 10 लाख कमाने के बाद लिया. एंड हाँ, घूमने का बहुत शौक है, तो अभी धीरे धीरे यू नो दिस ईयर आई हैव प्लान किया एटलीस्ट 4-5 ट्रिप्स तो लेनी ही है. तो लेट्स सी हाउ दैट गोस. तो या और मेरे जो भी खर्चे आई मीन वट एवर इनकम आई हैव अर्न्ड, मतलब आई डोंट कीप मच टू माई सेल्फ. ठीक है, खुद के खर्चे उठाने जितना मैं रख लेती हूँ, बाकी सारा मैं घर पे प्रोवाइड करती हूँ, सारा कुछ. फैमिली प्राउड करती है आज आप पे लाइमा. बहुत बहुत, मतलब दे डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि मैं इतना दूर तक आऊंगी, मतलब कभी नहीं सोचा था. क्योंकि अगर मैं फार्मेसी कर रही थी तो शायद यू नो उतने ही उतना ही कमा पाती जिससे खुद के खर्चे उठा लेती. 20,000 25,000 20-25,000 तो आज मतलब सिर्फ मेरे खुद के ही खर्चे हो गए, है ना. तो आज उतनी केपेबल बन गई हूँ कि यार 20-25,000 तो मैं किसी को एम्प्लॉय भी कर सकती हूँ, उतना मैं कमा सकती हूँ. तो वैसा शिफ्ट आ चुका है. तो यस डेफिनेटली दे आर प्राउड, दे नेवर एक्सपेक्टेड मी टू कम दिस फar. मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट हाँ. बढ़िया बढ़िया. एनी स्पेशल मोमेंट्स आप शेयर करना चाहो कि मतलब वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था फैमिली के साथ. फर्स्टली तो मेरा एक हॉल ऑफ फेम था. मैंने मतलब कभी ऐसे यू नो सेलिब्रेट नहीं किया था कोई भी विक्ट्री, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं ऐसी विक्ट्रीज थी ही नहीं यू नो एंड आई कि थिंक ये ऐसे कल्चर शायद आपने ही स्टार्ट करा था केक कटिंग वाला. केक के साथ. यस. हाँ, जब केक कट किया था आपने हॉल ऑफ फेम पे, फिर ये कल्चर स्टार्ट हो गए थे, हर हॉल ऑफ फेम पे केक कटना स्टार्ट किया था लोगों ने. हाँ जी, हाँ जी. तो केक कट किया था 100K पे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था. आज मुझे लगता है ना, आज मैंने 30 लाख कमा लिए, बट फिर भी वो 1 लाख की जो खुशी थी ना, वो तो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती मैं, कभी नहीं डिस्क्राइब कर सकती. रोई थी, इट वाज यू नो टीयर्स ऑफ जॉय एंड एवरीथिंग. अभी आपको लगता होगा कि 1 लाख की इनकम बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू 30 लाख, बट देन मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी. कमिंग फ्रॉम समवेयर वेयर आई हैव नेवर अर्न्ड मनी टू मेकिंग 1 लाख, बहुत बड़ी बात थी. तो हाँ, वो मेरे लिए बहुत था. मम्मी was very proud of me and you know family was also very proud of me. फिर आया 10 lakhs, I hit 10 lakhs on my birthday itself. तो बहुत था कि यार ये बर्थडे से पहले तो मिलियनर बन गई. वो लास्ट बर्थडे में था वैसे.
तो 10 लाख हिट कर लिया था, वो भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था। फिर हाँ मतलब इवेंचुअली जैसे जैसे माइलस्टोन्स हिट करती गई तो वो होता रहा कि यार चलो, दिस इज अ प्रोसेस दैट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप, यू हैव टू कीप गोइंग। कब तक सेलिब्रेट करूंगी मैं? कब तक यार, हर हर 10 लाख में थोड़ी सेलिब्रेट करना होता है। तो अब नेक्स्ट कब सेलिब्रेट करने वाले हो? अब 50 लाख में सेलिब्रेट करेंगे। बढ़िया। और कब हो गए 50 लाख? बहुत जल्द। बताओ बताओ। अरे बताना थोड़ी होता है सर। क्या कह रहे हो, मैनिफेस्टेशन में एक रूल होता है, बताना नहीं होता। मतलब डोंट से योर ड्रीम्स आउट लाउड, नेगेटिव एनर्जीज कैन पुश देम ऑफ। अरे बाप रे, अरे बाप, मैनिफेस्टेशन सीखना पड़ेगा लाइमा से। सर डेफिनेटली, और मैं बता रही हूँ एवरीबडी वाचिंग दिस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीफ रखो, इट डज वंडर्स। मतलब आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स कैन हैपन। लवली, लवली। थैंक यू सो मच लाइमा, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर करे। एंड आई थिंक हमने हर एक एस्पेक्ट आपका पर्सनल प्रोफेशनल कवर किया है, किस तरीके से आपने चीजें करी। अब वन लास्ट क्वेश्चन फॉर बिज गुरुकुल। आप बहुत टाइम से हो बिज गुरुकुल के साथ, ठीक है, आज आप यहाँ पर हो, आपने काफी चेंजेस देखे हैं, ठीक है, तो आपने सबसे बड़े बड़े क्या चेंजेस देखे हैं बिज गुरुकुल के अंदर, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि बिज गुरुकुल किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये चीज आप क्लियर करो ऑडियंस। ओके ओके। सो बेसिकली देखो, बिज गुरुकुल अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है तो बिलीव मी, यू आर वेरी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया। आप जिस तरह से स्किल सीखते हो, जिस तरह से ग्रो करते हो, वो मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाएगा ये सब कुछ, और इतने कम प्राइस में। तो जिस तरह से बिज गुरुकुल का विजन है ना, मतलब आई हैव नॉट सीन एनी सच काइंड ऑफ विजन एनीवेयर एल्स। एंड मैं खुद अपने आप को बिज गुरुकुल के साथ एक अच्छे खासे टाइम के साथ देखती हूँ, फॉर अ गुड टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 6 महीने में काम छोड़ दूंगी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे को खुद को इतना बिलीफ है कि बिज गुरुकुल का जैसा विजन है, जैसा मिशन है, यू आर ऑन अ ग्रेट ग्रेट मिशन। इतने लोगों की लाइफ चेंज करिए, इतने लोगों को स्किलफुल बनाए, इतने लोगों को कॉन्फिडेंट बनाए, इतने लोगों को इतने कम प्राइस और अफोर्डेबल प्राइसेस में इतना कुछ प्रोवाइड करा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपनी या प्लेटफॉर्म होगा जो इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इतना कुछ, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम। कौन देता है हफ्ते की 4 ट्रेनिंग्स? एंड मैं जब से बिज गुरुकुल में, तब से हफ्ते की 4 ट्रेनिंग्स हो रही है। तो आज तो कितनी, कम से कम बोल सकते हैं 200 300 400 ट्रेनिंग्स हो गए होंगे। तो इट एट दिस प्राइस यू विल नॉट गेट ऑल ऑफ दिस। इतने सारे कोर्सेज, इतने अच्छे मेंटोर्स, इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी बाय बोथ योर स्किल्स एंड अफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट मोर डू यू वांट? मतलब इट्स लिटरली मैजिकल। मतलब बोल सकते हैं ना कि एक नॉर्मल इंसान अगर अपने सपने पूरे करना चाहता है, अगर वो बिज गुरुकुल में अगर मेहनत करेगा, 100% कर सकता है, कोई उसको नहीं रोक सकता उससे, कोई भी। लवली, लवली, लवली। एक चीज और मैं यहाँ पे पूछूंगा, जो दोस्त आपको मिलते हैं, जो फैमिली आपको मिलती है, उसके बारे में बताओ, कि मतलब जो कनेक्शंस मिलते हैं। ओके ओके। सो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देखते तो यू मस्ट बी सीइंग, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम बिज गुरुकुल। बिलीव मी, यहाँ पे मैंने जैसे दोस्त बनाए ना, आज अगर मेरी लाइफ में कुछ तकलीफ चल रही होगी ना, मैं उन दोस्तों को 2 बजे कॉल करूंगी ना, वो दोस्त 2 बजे भी उठ के दूसरी सिटी से भी फ्लाइट लेकर मेरे पास मिलने आ जाएगी। मैंने वैसे बॉन्ड्स डेवलप कर लिए। तो दीज आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ एंड दे हैव ऑलवेज बीन देयर विथ मी। मतलब बी इट वर्क, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट सपोर्ट, बी इट मोटिवेशन, बी इट बीइंग देयर फॉर मी। वो जो कम्युनिटी इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। पारस सर खुद हमारे साथ संडे को इतनी ट्रेनिंग्स लेते, रात को 3-3 बजे तक ट्रेनिंग लेते। कौन करता है ये सब? पारस सर को कुछ मिल रहा है ट्रेनिंग लेके? लिटरली कुछ भी नहीं। वो चाहते कि हम ग्रो कर सके। ठीक है, तो उतना सपोर्ट, उतना प्यार, उतना मोटिवेशन कांस्टेंट, वो सब कहीं नहीं मिलेगा। जेन्युइनली मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में हाँ दूसरे बेस्ट फ्रेंड्स है, लाइक माय पर्सनल लाइफ, बट उनके अलावा जो मेरी बिज गुरुकुल की फैमिली के भी बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स बने हैं, these people are just gems, my mentors, my friends, everybody here is so supportive, so kind, so nice. Like जिन लोगों के साथ रहते हो ना, वो बहुत बोलता है कि यार आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वैसा आपका माइंडसेट होता है, वैसा आप ग्रो करते हो लाइफ। और वो बहुत सही है, क्योंकि मेरे लाइफ में दो, मेरे नॉर्मल लाइफ के लोग वो है कि जो मुझे हमेशा हम्बल और ग्राउंडेड रखते हैं। एक मेरी मम्मी हो गई जो हमेशा सपोर्ट करती है, और दो वो दोस्त है बिल्कुल जो मुझे एम्बिशियस बनाना सिखाते हैं, मुझे काम करना सिखाते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि भाई तू कर, तेरे में पोटेंशियल है, तू आगे जाएगी। तो दिस इज हाउ आई हैव ग्रोन सो फार, एंड आई एम श्योर आप भी कितने सारे लोगों से कनेक्टेड रहोगे। बातें करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, एंड बी कनेक्टेड विद पीपल, एंड बिलीव मी, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे ना, तो वैसे ही बनोगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड पर द ओनली मोटिव जो मेरा सवाल था कहने का, इसकी सिंगल मोटिव है, दैट इज कि कभी कभी कुछ चीजों का रियलाइजेशन हमें नहीं होता है, ठीक है। और फिर जब उसके थोड़ा टाइम बाद देखते हैं, अरे यार दिस गुरुकुल तो बहुत ग्रो कर गया, आज तो इसके अंदर बहुत चेंजेस आ गए, इसके अंदर तो अब यार ये चेंजेस आ गए। तो मेरा कहने का मतलब जहां पर भी आप लोग हो, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इट्स लाइक कि आपको डिग खुद करना पड़ेगा, ट्रेजर अपने आप निकलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए 100। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उस लेवल पर आना पड़ेगा। हमने सुपर 100 डिजाइन करा, हमने बीबीएम डिजाइन करा, हमने इंटरनेशनल डिजाइन करा, ट्रेनिंग्स डिजाइन करे, तो ये सब एक लेवल पे है कि आप ये करो फिर ये मिलेगा, ये करो एक ये मिलेगा, तो लेवल बाय लेवल चलेगा सारी चीजें। बट वो लेवल जब अचीव करोगे तो आपको उसकी रियल इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तो बस मैं ये बोलूं कि ऐसा मार्केट में इजिली नहीं मिल पाता है, क्योंकि आई ऑल्सो नोटिस मेनी थिंग्स, मैंने बहुत कुछ देखा है, ठीक है, कि क्या मोटिव होता है, क्या ग्रीड होता है लोगों का, किस तरीके से मोटिव से वो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार मैं बेस्ट गुरुकुल सुन तो मैं ही तारीफ कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं अगर नहीं। आप लोग जब मुझसे सुपर 100 में मिलोगे, मैं एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं बेस्ट गुरु की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा आप लोगों की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मिल रहा है ना, इसको यूटिलाइज कर लो और बहुत सुपर प्रोडक्टिव रिजल्ट क्रिएट करो। चलो बढ़िया, बहुत बहुत मजा आया लाइमा, बहुत क्यूट सा आज का हमारा मिलियनेयर शो था, ठीक है। लाइमा से सेशन हो रहा, क्यूट वर्ड ना आए ऐसा हो नहीं सकता। लाइमा, लाइमा एक और क्वेश्चन। तो लाइमा ने मुझसे बोला था कि जरूर पूछना। अरे सर, मत पूछो सर प्लीज। लाइमा मुझे मुझे बताओ कि लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि आपकी क्यूटनेस की वजह से लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लाइमा ने खुद बोला था कि सर पूछ। यस लाइमा, पारस व्हाट से यू। झूठ बोल रहे, पारस सर का क्वेश्चन था। मैं झूठ बोलता हूँ आप लोगों से, देख लो आप लोग। यस लाइमा, ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा मुझे काफी लोगों ने आके बोला है, बट दिस इज नॉट द थिंग। मैं बहुत मेहनती हूँ भाई, क्यूटनेस से कुछ खरीदोगे ना कुछ भी कभी जाके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने अपने आप को उस तरह से डेवलप किया है, उतनी स्किल्स डेवलप करी है, उस तरह से मैंने मेहनत करी है, उसकी वजह से रिजल्ट आते हैं। और हाँ, क्यूटनेस इज नॉट द रीजन फॉर दिस। ठीक है लाइमा, क्वेश्चन कवर हो गया आपका। वो पारस सर का क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन नहीं था। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच लाइबा। अब करते हैं रैपिड फायर राउंड, छोटा सा राउंड है, ठीक है। राइट। एकदम से लगातार क्वेश्चंस पूछूंगा और लगातार क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे देखो भाई, अगर आपने रैपिड फायर राउंड में आप हारे तो ये इसकी रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल नहीं कराएंगे, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, फर्स्ट, एनर्जी और क्यूटनेस। एनर्जी। ओके, टैलेंट और हार्डवर्क। हार्ड वर्क। लॉजिक और मैजिक। मैजिक। मनी और हैप्पीनेस। मनी। ऑर्गेनाइज्ड और मैसिव। मैसिव। इसमें यहाँ पर मैं वन वर्ड दूंगा ऑप्शन, आपको वन वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। वन वर्ड फॉर योर पेरेंट्स। वर्ल्ड। कोई एक ऐसी सुपर पावर जो आप चाहते हो कि आपको आज मिल जाए। हर रील वायरल, मतलब जो रील डालू वो वायरल हो जाए। वन वर्ड था, वायरल सीधा वर्ड वायरल। यूज कर लेते हैं, ठीक है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब लाइमा। बंडल ऑफ जॉय। 3 वर्ड्स हो गए, बट हाँ। वन वर्ड फॉर जंक लीड्स। टाइम वेस्ट। वन वर्ड फॉर योर ड्रीम्स। ऑन इट। वन वर्ड फॉर योर एफिलिएट्स। फैमिली। वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर। फरिश्ता। ओके 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 ओके, ठीक है। वन वर्ड जो अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रिजल्ट क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक वन। भाई हार मत मानो, बिल्कुल हार मत मानो, जस्ट कीप गोइंग, कंसिस्टेंसी। मैं बस लाइम में देखा जितना भी रैपिड फायर राउंड हुआ, उसमें से मुश्किल से एक में एक वर्ड बोला होगा, बाकी में पूरे सेंटेंस बोले हैं, दो सर तीन दो भावनाओं तीन। को समझो ना। बढ़िया बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर बेस्ट गुरुकुल। लाइफ चेंजर। अगेन टू वर्ड्स। चेंजर। चेंजर।
थैंक यू सो मच लाइमा फॉर द अमेजिंग सेशन। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मुझे मजा आता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने में, लाइफ की जर्नी को जानने में, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने लाइमा के बारे में बहुत जाना है, बट लेकिन जब मिलियनर शो होता है तब मैं जानता हूँ कि हाँ यार सच में बहुत कुछ और था लाइमा ने जो बताया। एंड यस, आपका ये साइड मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड आई विश कि आप बहुत बहुत मैसिव रिजल्ट क्रिएट करें जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। थैंक यू। एंड जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपने सेशन को लास्ट तक देखा, दैट मीन्स यू ऑल आर सीरियस फॉर योर ड्रीम्स। बस जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज आई ऑलवेज से 1% स्ट्रेटेजी एंड 99% इज द एग्जीक्यूशन। नो मैटर व्हाट, कितना भी स्ट्रॉन्ग ज्ञान दे दिया जाए, फिर भी 99% एग्जीक्यूशन रहेगा, इम्प्लीमेंट करोगे तभी ये रिजल्ट आने वाले हैं। और ऐसे हम लोग को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर We are Biz Biz Gurukul. Gurukul. Bye bye everyone. Thank you Laima. Bye. Thank you everyone. Bye Sir, bye. एक photo. बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना है मुझे? Smile. Done. चलो बाय बाय, टाटा, Bye. Thank you, sir. वेलकम।